ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। ठीक है, सो कल हम लोगों ने क्या-क्या पॉइंटर्स डिस्कस करे थे, एक बार थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर देता हूँ। कल हम लोगों ने पोस्ट बनाना डिस्कस करा था। हम लोगों ने जो साइट पे लोगो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस करा था। हम लोगों ने फेविकॉन के लिए एक साइट डिस्कस करी थी कि जहाँ से हम लोगों को एक जिसके थ्रू हम लोग फेविकॉन जनरेट कर सकते हैं और उन फेविकॉन्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। हम लोगों ने साइट पे लोगो ऐड करना देखा था कि कैसे हम लोग लोगो ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने साइट के अंदर एक चीज़ ये भी देखा था कि जो हम लोगों के जितने भी लेटेस्ट आर्टिकल होंगे, वो किस तरीके से थीम पर मतलब इट इज़ काइंड ऑफ इस थीम का यूआई यानी यूज़र इंटरफेस ऐसा है कि ऑटोमैटिकली आपका जो ब्लॉग सेक्शन के जो सबसे लेटेस्ट आर्टिकल होंगे, राइट? वो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँगे। ऑटोमैटिकली रैंकिंग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी और सीक्वेंस वाइज़ लगते चले जाएँगे। जैसे-जैसे पुराने होते जाएँगे, क्योंकि जैसे अगर आप देख भी रहे हैं तो यहाँ पे केवल आपके 8 आ सकते हैं, जो कि अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो केवल 3 आते हैं, लेकिन मैंने उसे 8 कर रखा अपनी साइट के ऊपर। तो जैसे ही 9 होंगे तो डेफ़िनिटली उस केस में सबसे लास्ट वाला ये वाला आर्टिकल हट जाएगा, वो पीछे चला जाएगा, बाकी फिर फ्रंट में और आगे आ जाएँगे, राइट? 1 मिनट रुकिएगा, किसी ने और जॉइन करा अभी। वॉइस तो ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है सर? क्योंकि मैं शायद वॉल्यूम मेरा कम है शायद अभी। अभी क्लियर राइट? यस सर, वॉइस क्लियर है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कल और सिनेरियोज़ डिस्कस करे थे। हम लोगों ने हेडर स्लाइडर वाला शायद पहले ही डिस्कस कर लिया था और मेन्यू वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। मेजरली कल हम लोगों ने पोस्ट डिस्कस करे थे और हम लोगों ने कल एक चीज़ एक टास्क भी मैंने आप लोगों को कल ऐड ऑन करा है, जो शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा शीट के अंदर। 10 पोस्ट। हाँ जी, 10 पोस्ट वाला, यस। जो कि पेंडेंसी में क्रिएट हो रहा है आप लोगों के पास। तो 10 पोस्ट मेक श्योर करेंगे आप लोग उसमें डाल दीजिएगा अपनी साइट के अंदर, ताकि एटलीस्ट थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा, मतलब कंटेंट और ऐड ऑन होगा। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार प्लीज़ एक्नॉलेज करिए। अनु यस सर, वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, अभी किसी ने जॉइन करा था, मैं मिस कर गया हूँ। सोनिया। ओके, कल इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? और कोई पॉइंट जो मेरे को भी याद नहीं आ रहा हो? कल के पॉइंटर्स? आई थिंक सर इतना ही था और थोड़ा सेटिंग्स में आपने बोला था कि वो सेटिंग वाला पार्ट, जो हाँ जी, ठीक है। बेसिक वाला। सेटिंग के अंदर हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस करा था, दैट इज़ कॉल्ड परमालिंक। ओके, प्रतिभा, यस अभी सर। अभी मैं क्वेरी ले लूँगा अभी। आप अभी हैंड रेज़ रखिएगा। वहाँ पे कल हम लोगों ने डिस्कस करा था परमालिंक वाला पार्ट, राइट? इवन कल हम लोगों ने सेटिंग के अंदर ये भी डिस्कस करा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग थी उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे थे। तो अभी हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कल हम लोगों ने करा है, वो हम लोगों ने करा है कि जो आपका टाइटल है, राइट? एक्नॉलेज करिएगा, जो हमारा टाइटल है, वो ही हमारे यूआरएल के अंदर ऑटोमैटिक ऐड ऑन होगा उस यस केस में, सर। राइट? यस सर। राइट, ओके। इसके अलावा कल हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि हमारे वर्डप्रेस के अंदर जो टाइम वगैरह था, वो हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया था कि वो सही होगा या नहीं, वो एक बार देख लिया था। उसमें कुछ करा नहीं था हम लोगों ने। ओके, सो दैट वाज़ ऑल अबाउट कि कल हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करा था। मेजर जो हम लोगों के पास टास्क है, वो ये है कि हम लोगों को 10 आर्टिकल, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट भी था आज के लिए। तो अभी के लिए मैं सुकृति का एक बार डोमेन एक बार ओपन कर लेता हूँ। लेट मी चेक। ठीक है, तो ओके, आपने ये आइकन भी चेंज, वेरी नाइस है। फूड के हिसाब से आपने फूड का आइकन डाल दिया, ट्रैवल के हिसाब से ये वेरी नाइस। ठीक है। हुँ, हुँ। इसका ओरिएंटेशन चेंज करा है क्या? ये इमेज इधर से उधर करी है ना? या कुछ ऐसा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओरिएंट दिशा में चेंज करा है इसका? यस सर। ठीक है, रीसेंट ब्लॉग में आपने ये ब्लॉग की कैटेगरी में डाले हुए हैं। ठीक है, ब्लॉग और ट्रैवल 2 कैटेगरी में डाल के देखा था कि ठीक है, मतलब जा रहा है कि नहीं। ठीक है। रुकिए। सोनिया, एक बार चेक करिए, आवाज़ क्लियर है अभी आपको? ओके, एक बार मैं और डोमेन देख लेता हूँ। अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अभी आपने टाइटल इसका छोटा ही रखा है, ठीक है, अदरवाइज़ वो अभी से मिक्सिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर। हाँ सर, आपने कल बोला था ना छोटा हाँ जी, रखने हाँ के जी, लिए हाँ जी। इसलिए।
इसका सेटिंग मैं एक बार बता दूँगा सबको, मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा, मैं एक बार सभी को एक साथ ही ऐड ऑन करूँगा ताकि एटलीस्ट थोड़ा-सा मतलब आपको डिफरेंशिएटर पता लग जाएगा उस केस में। ठीक है, टाइटल आपने डाला हुआ है, आपने कहीं-कहीं पे ये कैप्स वर्ड यूज़ करे हैं। ये डिफ़ॉल्ट या करा है आपने? सर मैंने किया है। आपने आपने करा है, ठीक है। हाँ ये जी, हाँ कमेंट जी। वाला सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें लिखता हाँ, हूँ, ये सर कॉम ये तो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं इसमें एक बार कमेंट करता हूँ, 1 मिनट लेट मी आप एक बार अपने ना उसमें कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको एक नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा उस केस में। ओके सर। ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़ कि कम जो हम लोगों ने कल डिस्कस भी करा था, जितने भी कमेंट होंगे आपके पैनल में कहाँ दिखेंगे, तो वो चीज़ के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यस सर, इट्स शोइंग, आई हैव चेक्ड। ये आ रहा है, ठीक है इट्स आपके शोइंग। पास। या ठीक है, सो फॉर इसमें आप देखना मैम, इसमें रिप्लाई भी हो सकता है, वो ऑप्शन भी आपको उसके अंदर मिलेगा जो हमने कल डिस्कस भी करा था। ठीक है, सो ये डन हो गया। ठीक है, एक चीज़ मैं मीनवाइल जो आपने भी लिख बनाया है, उसपे मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, लिंकिंग ठीक है, ये मैं आज के सेशन में ऐड कर दूँगा। ओके और सॉरी आप साइड ये कैटेगरी बेस्ड मेन्यू है, ठीक है, कैटेगरी बेस्ड है। ठीक है, अभी आपने सारे ब्लॉक के अंदर डाले राइट? तो ब्लॉग में आपका सेक्शन बन के सर मैंने 2 ट्रैवल में डाले हैं, 2 ब्लॉग में डाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ट्रैवल का देखता हूँ। ट्रैवल के अंदर ऑटोमैटिकली 2 सेक्शन बन के आ गए, रीड मोर का बटन बाय डिफ़ॉल्ट बन के हमारे पास आ भी गया है। ठीक है, वेरी नाइस। इमेजेस भी आपने सही यूज़ करा कि कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि छोटी इमेज आपने यूज़ करा है। ठीक है, और एक बार ये भी देख लेता हूँ मैं। हुँ, इमेज अच्छी यूज़ करी आपने फ्रंट इमेज, ये सही है। थैंक यू सर। ये प्रेम मंदिर का डाला हुआ है, ठीक है, मेक्स सेंस। और आपने ब्लॉग में डाले 2 ब्लॉग में डाले राइट? ओके, 2 ब्लॉग में है, 2 फूड में नहीं सॉरी 2 ट्रैवल में सॉरी, है ना? ठीक है, अभी सर 4 ही डल पाए आज। अभी अभी जा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेक सेंस और अगर मैं मेन अपना डोमेन ही चेक करूँ एक बार आपका, डोमेन पे आपने क्या करा हुआ है? हुँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आज ऐड ऑन कर दूँगा। ठीक है, गैलरी सेक्शन वो पता ही है आपको इमेजेस जब पूरी सही से मिल जाए, सही डायमेंशन की आपने क्रॉप कर लिया हो कैनवा से, तभी उसमें ऐड करिएगा, अदरवाइज़ उसे ऐसे ही रखिएगा अभी के लिए क्योंकि अदरवाइज़ फिर ऊपर-नीचे हो जाएगी उस केस में। ओके, ओके सर। ठीक है, टीम ऐड कर दीजिएगा, 2 मतलब अगर लगता है तो टीम ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है और मैंने अभी सर वीडियो सेक्शन नीचे किया था क्योंकि अभी वीडियो था नहीं डालने के लिए, तो ठीक है, मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है और टेस्टिमोनियल ऐड नहीं है अभी और ठीक है, मेक सेंस वो बटन होगा। ठीक है, ओके प्रतिभा प्लीज़ पूछिएगा क्या क्वेरी था एक बार? प्रतिभा? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैम बताइए, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं अपनी साइट पे एक तो मैं लोगो नहीं डाल पाई, और एक जैसे जो ये गैलरी वाला सेक्शन आया था ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। सुकृति की हाँ जी, हाँ जी। तो हुँ, हुँ। मेरे इसमें फोटोज ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको याद हो मैंने कल इस गैलरी सेक्शन के लिए एक स्टेटमेंट बोला था, मतलब कल या पहले के सेशन में मैंने बोला था कि अगर आप लोग प्रॉपर इमेजेस क्रॉप करके अपने पास सेव करके अपलोड करेंगे तभी आप इसे अभी करिएगा। क्योंकि रीज़न क्या है इसका डायमेंशन फिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वाली इमेज को देखूँ, इसे सेव मैं करके देखता हूँ, तो आपको जिस साइज़ का इमेज चाहिए ना, वो आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे सेव कर लेता हूँ एक बार। तो अब आप अगर देखेंगे तो एक बार मैं दिखाता हूँ, आपको जिस डायमेंशन की इमेज चाहिए ना वो ये है। तो आपको सारी इमेजेस जो है ना मैम, वो इसी डायमेंशन की आपको सेव करना पड़ेगा, तभी वो अलाइनमेंट सही आएगा। ये आपका डायमेंशन है इसमें ये रहा। तो 173 इंटू 173 पिक्सल ये इसका सॉरी 178 178 सॉरी माय बैड 1738 राइट? इस डायमेंशन की इमेज आपको सेव करनी है और उसके बाद अपलोड करिए क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा उस इंटरफ़ेस के अंदर वो ऊपर-नीचे आएगा जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, तो उसके बाद ही उसे करिएगा। और लोगो वाले पार्ट में मैं एक चीज़ कल के सेशन में जो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस भी करी थी, वो भी मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए, लोगो जो भी आप इसमें ऐड करें ना, मेक श्योर करिएगा कि लोगो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, राइट? तो जो भी आप देखिए शायद आप लोग मेरी बात समझ पाएँ जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने मैम ने जो अभी कंटेंट यूज़ करा है वो कहीं न कहीं विज़िबल हो रहा है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा-सा कंट्रास्ट रखिएगा ताकि एट लीस्ट टेक्स्ट और बैकग्राउंड थोड़ा-सा पढ़ने में विज़िबल हो। और इन अ सेम सिनेरियो जब मैं लोगो की बात करता हूँ, तो लोगो भी ऐसा लीजिएगा जो एट लीस्ट मतलब आपकी जो बैकग्राउंड इमेज हो ना,
बैकग्राउंड इमेज भी उसी कलर की लीजिएगा जिसमें वो मर्ज हो जाए, या अभी के लिए कुछ फॉर द टाइमिंग आप लोगो स्किप कर सकते हो, बाद में आप इसे ऐड कर देना। लेकिन मतलब मोटा-मोटा बेसिक सिनेरियो कर लीजिए इसके अंदर कि आपका कंपनी का नेम और टैगलाइन डाला हो, राइट? और जो बेसिक सिनेरियो आपका फ्रंट इमेज वो होना चाहिए फेविकॉन जो आप देख रहे हो, जो कि डाला हुआ। फेविकॉन में क्या है, एक बार 1 मिनट लेट मी चेक, ये डाला क्या आपने? सुकृति, हाँ जी, फेविकॉन में क्या है हमारे पास ये इमेज? सर मैंने जो लोगो था ना उसी का फेविकॉन लिया है। ठीक है, ठीक है, छोट हाँ। ठीक है। मेक सेंस, मेक सेंस। ओके, एक बस सोनिया, अब वॉइस क्लियर मैम आपको भी? सोनिया, अभी क्लियर है आपको? हाँ, यस सर। ओके, सो ठीक है, एक साइट हम लोगों को मिल गया, बाकी जो-जो साइट्स हैं आप लोग उस पे डाल दीजिएगा ताकि एक बार एक रैंडम चेक लग जाएगा। बाकी मैंने बीच में 2-3 लोगों का देख भी लिया था सुबह ऑफिस में, ठीक है? सो यस, अब आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस वो साइट का ही है, बट ऑब्वियस है अभी साइट का प्रोसेस हटेगा नहीं एकदम से, ठीक है? सो पहली चीज़ ये, इस वाली साइट के अंदर जो आप लोगों ने एक एक अच्छा फीचर देखा भी होगा, जो एक बार पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा नहीं करा, एक नेविगेशन बार यहाँ पे रेंडर होती है, आप इस पे क्लिक करेंगे वो हर एक सेक्शन पे ऑटोमेटिक जाता रहता है। इट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ अ थीम जो कि इसके साथ है। आप इसे हटाना चाहो हटा भी सकते हो, लेकिन रखिए, यू नो इसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा कि आपका कंटेंट कोई पीछे हाइड हो रहा है, ठीक है? अभी के लिए आप इसे ऐसे ही रखिए, लेकिन येस इट इज़ अ नेविगेशन बार जो आप देख सकते हो। इसे आप हटाना चाहो हटा सकते हो, वो भी सेटिंग का पार्ट है, हट सकती है। लेकिन रखिए ताकि एटलीस्ट कस्टमर अगर ऊपर-नीचे जाना चाहे, तो वो जा सकता है इस केस में, ठीक? फर्दर इसके अंदर अब 2-3 चीज़ें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अभी पॉइंटर ऐड करे, फिर मैं इसके बाद और भी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए जैसे आप देख रहे हो लिंकिंग, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा था लिंकिंग और बटन्स। पहले मैं बटन से स्टार्ट करता हूँ, एक बार रुकिएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज़। देखिए अ, जैसे हम लोगों ने एक चीज़ देखा, जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने डोमेन की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर एक अमेज़न सेल का बटन लगा रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रीडायरेक्शन दे रखा है अपनी साइट के एक दूसरे पेज का। तो यहाँ पे आपको बटन्स पे लिंकिंग देनी है, जो कि हम लोगों ने पहले के सेशन में देखा था। ये स्लाइडर बैनर के सेक्शन के अंदर ये बटन आपको दिख रहा है, ठीक? इन अ सेम सिनेरियोज़, जो अगर आप ब्लॉग के सेक्शन जाते हैं, जो रीसेंट ब्लॉग वाला सेक्शन है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये बटन है, तो व्यू ऑल पोस्ट में ये ध्यान रखिएगा, व्यू ऑल पोस्ट में आप कौन-सा लिंक डालेंगे, व्यू ऑल पोस्ट में आप वो डालिए जहाँ पे आपकी ब्लॉग की कैटेगरी जिसमें ऑटोमैटिकली सारा कंटेंट आ जाएगा। तो शायद आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने जो कैटेगरी बना रखी है ब्लॉग की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ब्लॉग की कैटेगरी, देखिए ब्लॉग की कैटेगरी का लिंक डालने का पर्पज़ क्या है? उसमें सारा कंटेंट दिख जाएगा। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? यस। व्यू ऑल का मतलब क्या है? व्यू ऑल का मतलब ये है कि बंदे को सारे आर्टिकल दिखाने हैं। तो आपके सारे आर्टिकल कहाँ रेंडर हो रहे हैं जाके, वो आपके रेंडर हो रहे हैं आपकी ब्लॉग की कैटेगरी के अंदर। मतलब आपने जिसमें भी टैगिंग कर रखा है, मैं एक स्पेशली ब्लॉग के सेक्शन की बात नहीं कर रहा। जहाँ पे भी आपने टैगिंग कर रखा है, उस टैग का डायरेक्ट लिंक उस बटन पे डालिए जो कि जस्टिफाई करेगा कि अगर किसी बंदे को सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, राइट? तो ही हैज़ अ चॉइस कि वो रीड मोर व्यू ऑल पोस्ट पे क्लिक करेगा, तो व्यू ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद वो सीधे सारे आर्टिकल देख पाएगा। और मैंने कैटेगरी वाले में इसलिए लिंकिंग करा हुआ है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सारे आर्टिकल के बाद यहाँ पे नंबर्स भी आ जाते हैं। पेज 1, पेज 2, पेज 3 सारे आ जाते हैं, तो कस्टमर को अगर कोई पुराना भी पढ़ना है, तो वो उसपे क्लिक कर सकता है, ठीक? एक ये लिंक मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार जस्ट ओपन करके मतलब देख लीजिएगा एक बार, मैं पर्पज़ मैं अभी आपको डिफाइन कर दूँगा। ठीक है? सो सिनेरियोज़ आर वेरी क्लियर कि जो बटन है वो जिस सेक्शन के अंदर डले हुए हैं वो पूरा जस्टिफाई करना चाहिए उसको। ये नहीं कि हमने ऐसे ही डाल दिया और मतलब वो उस पूरे सेक्शन को कहीं न कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा व्यू पोस्ट, लेकिन हमने लिंक डाल दिया केवल एक सिंगल पोस्ट का, जो कि गलत है। ठीक? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मिनट रुकिएगा। इसके अंदर फर्दर अगर आप देखते हैं तो जो जो हम लोग बात कर रहे थे ये वाला टेस्टिमोनियल्स का। टेस्टिमोनियल्स भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये जो प्रोग्रेस बार शायद आप अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था, ये भी मैं अभी एक एक बार ऐड ऑन कर दूँगा। ये प्रोग्रेस बार भी थीम का पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अगर अपना डैशबोर्ड खोलता हूँ, तो डैशबोर्ड के अंदर 1 मिनट रुकिएगा, अपीयरेंस के अंदर जाता हूँ कस्टमाइज़ के अंदर,
और अभी हम लोग फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं, फ्रंट पेज की सेटिंग कर रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोगों का। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ठीक है, सो फ्रंट पेज सेक्शन पे अगर मैं आता हूँ, इसमें मैंने क्लिक करा। सो ये मेरा कहीं न कहीं जो प्रोग्रेस बार की अगर मैं बात कर रहा था, ये रहा मेरा प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार अभी हमने डिस्कस नहीं करा था, आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस बार के अंदर ये कुछ इसके सबटाइटल्स वगैरह मिलेंगे आपको, जो कि आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेस बार 1, जो कि है कुछ दिखा देता हूँ आपको। ओके, अभी इसमें हाइड है, तो ऑन कर देता हूँ एक बार मैं, पब्लिश कर देता हूँ। तो ये रही मेरी प्रोग्रेस बार अबाउट अस। इसमें ये नेविगेशन जो है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंटेज आप लोग देख रहे हैं ना, ये बेसिस ऑफ इसके अकॉर्डिंगली उठ रहा है। अगर आप इसे 60% कर दोगे, तो ये 60% पे काउंटडाउन जाके रुक जाएगा परसेंटेज का। दैट इज़ कॉल्ड 60% आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आपको सीएसएस को 73% करना है, तो आप लोग देख सकते हो सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे सामने आ ही गया, तो आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने इस वाली थीम के थ्रू एक चीज़ दिखा दी है कि जो आपकी साइट बनती है वो आपकी एचटीएमएल, सीएसएस और जेक्वेरी यानी जावास्क्रिप्ट पे बनती है। और एक दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैप, ये भी एक एक लैंग्वेज है। तो ये इन्होंने पूरा डिफाइन भी कर दिया। तो जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस करा था, ऑन पेपर आपके सामने यहाँ पे दिख भी गया है, ठीक है? फर्दर आते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ये इसका ये इसका सबटाइटल है जो कि यहाँ से उठ रहा है। ये इसका अबाउट अस का टाइटल है जो यहाँ से उठ रहा है। आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो प्रोग्रेस बार वाला सेक्शन, इवन इसमें एक और प्रोग्रेस बार आती है जो कि सर्कल शेप में आता है, वो भी आप देख लीजिए। इसे मैं पब्लिश करता हूँ, तो ये आ गया सर्कल। जो आप लोग देखते हैं ना, हैप्पी कस्टमर दिखाते हैं कि अभी हमारे पास इतने 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 सारे कस्टमर ऐड ऑन हो गए। कुछ इट इज़ काइंड ऑफ लाइव दिखाता है ये। लोगों को लगता है ये लाइव है, लेकिन बट ऑब्वियसली ये सारा गेम इस थीम का पार्ट है। आप इसे 75% कर दो, ये 79 या 75% पे आके रुक जाएगा। तो ये आप देख लो, दैट इज़ फॉर 79। तो इट इज़ अगेन ये अगर आपने एक चीज़ नोटिस भी करा होगा, काफ़ी सारी साइट पे दिखाते हैं कि इतने एनरोलमेंट हो गए, या इतने सारे अटेंडी हो गए अभी हमारे पास जो अटेंड कर रहे हैं सेशन। तो वो सारे के सारे सिनेरियोज़ जो वो यहाँ से क्रिएट होते हैं, राइट? अ अनु, हाँ जी, प्लीज़ पूछिएगा अनु। सर जो आप बोल रहे 59 या 90, सर इसका कोई मैटर नहीं है जिस देखिए, से इतने परसेंट? मैं बताता हूँ मैम, पॉइंट क्या है। ओके, मैं जितेंद्र, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये जो ये प्रोग्रेस बार है, ये आपको खेलने का तरीका आना चाहिए कि आपको कंटेंट कैसे दिखाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप लोग एक बेसिक सिनेरियो की बात करते हैं, अगर मैं अपने डोमेन की बात करूँ, एज़ अ डमी दिखा रहा हूँ अभी के लिए। मैं अगर इस पे रिफ्रेश मारता हूँ, मैंने अपने डोमेन पे जो प्रोग्रेस बार डाला हुआ है, वो कुछ इस तरीके डाला हुआ है कि जो मेरे को दिखाएगा, मतलब ऑडियंस को दिखाएगा, इट इज़ नॉट अबाउट मी। ये ऑडियंस को दिखाएगा कि इस वाली साइट पे ब्लॉगिंग का 90% कंटेंट है, ट्रेंडिंग ग्लोबली 75 है, टेक का 60% है, और ट्रेंडिंग इन इंडिया उसका 85% का कंटेंट है। तो वो आपकी कॉल है कि आप अपने हिसाब से अपने इस वाले यूआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको फीचर मिल गया है, तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर कॉल। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर है? सर ये चीज सारी थीम्स में नहीं मिलता होगा ना हमें? नहीं, 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 नहीं। देखिए प्लस पॉइंट यही है इस थीम का, इसमें ऑलमोस्ट सारी ये चीज़ें मिल जाती है। अब इसका सिनेरियो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट बाकी सारी थीम में नहीं मिला तो हम ऐड ऑन नहीं कर सकते। ऐड ऑन्स कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। देखिए, इसके अंदर ना मैं बहुत बड़ा कंडीशन मार्क कर रहा हूँ। अभी के लिए हम लोग सेम एक थीम पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं अगर अपनी थीम चेंज करता हूँ और मेरे को यही वाला फीचर चाहिए होता है, मैं एक एक ऐड ऑन ऐड कर लेता हूँ, तो हो सकता है वो उस थीम पे चले या ना चले। वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोगों ने जब हम लोग अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने अभी लोकल होस्ट का प्रोसेस डिस्कस करा। काफ़ी लोगों के सिस्टम में चला, काफ़ी लोगों के सिस्टम में नहीं चला। तो इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ वो डिवाइस कंपैटिबल है, मशीन कंपैटिबल है। इन अ सेम सिनेरियो, अगर हम लोग अपनी साइट के ऊपर कहीं न कहीं हम लोग कोई थीम ऐड ऑन करते हैं, उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 22 लोग हैं, तो 22 के 22 लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐड ऑन ऐड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है थीम टू मतलब एज़ पर द डिज़ाइन, एज़ पर द थीम वो वेरिएशन आपको मिलेगा कि किसी की थीम में कैसा परफ़ॉर्म करे, किसी की थीम में कैसे परफ़ॉर्म करे। इट इज़ नॉट मैंडेट कि सब में सेम करेगा। आई थिंक सब लोग मेरा पॉइंट समझ गए हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी। क्योंकि अगर सबका थीम अलग-अलग होगा, तो डेफ़िनिटली उस केस में मान के चलिए कि हो सकता है वो प्लगइन किसी के में सही से काम करे, किसी के में नहीं करे। प्लगइन वाला वर्ड मैंने अभी ऐड ऑन करा, जो कि आज मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है? सो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लुकिंग फॉर द न्यू ब्लॉग,
गेट अ कोटेशन, तो गेट अ कोटेशन बट ऑब्वियस आप इस चीज को समझो, इसे मैंने रीडायरेक्ट करा हुआ बिजनेस सॉल्यूशन की, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए तो एक एक डमी पेज बना रखा, वो सीधे रीडायरेक्ट कर जाएगा इसके ऊपर और यहाँ पे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन से मिल जाता है। ठीक, इसके अंदर क्वेरी फॉर्म था जो कि मैंने प्रीवियस सेशन जब पढ़ा था, फॉर्म मेरे से हट गया, तो उसे दोबारा रीस्टोर मेरे को करना पड़ेगा अभी के लिए। तो ये सारा प्रोसेस था, जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अपने लिंक्डइन का पेज, अपनी साइट का लिंक डाला हुआ है, कस्टमर वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है उस केस में। तो आपको कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ खेलना है, राइट? आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर अगर इस बटन पे क्लिक कर रहा है, तो उसे एक्चुअल में क्या चाहिए, उसे एक्चुअल में क्या पढ़ना है, वो चीज़ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने बटन के थ्रू। और बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर टेक्निकल वर्ड बोले? एक्शन, नेविगेशन, लिंक लिंक सीटीए, कॉल टू एक्शन। यस यस। ओके ओके यस यस, ठीक, तो अगर मैं बिल्कुल जस्टिफाई करता हूँ अपने पॉइंट को, जहां पर भी आपकी साइट पे बटन्स है, दीज आर कॉल टू एक्शन, ये ध्यान रखिएगा। आपकी साइट पे ये बटन है, आपकी साइट पे ये भी क्लिकेबल, इसे बटन नहीं बोलूंगा, ये क्लिकेबल है, ये भी आपका सीटी है, ये भी सीटी है, ये भी सीटी है, ये भी सीटी है, जहां पर भी हाइपरलिंक बन के आ रहा है, दोज आर योर सीटीएस, यानी कि कॉल टू एक्शन। इसे बहुत ध्यान से रट लीजिए, मतलब अभी तक मैंने किसी चीज को रटना नहीं बोला, लेकिन इसे मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सीटीए वर्ड रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, आगे चलिए कुछ और टर्म्स भी मैं आपको ऐड ऑन करूंगा, लेकिन यस, इट इज अ फर्स्ट कि ये आपको रटा होना चाहिए सीटीए का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब आप कंपनी में काम करेंगे, तो कंपनी में ये नहीं बोला था बटन ऐड कर दो, एक सीटी ऐड कर दो, ये बोला जाता है, फिर वहां पे ये ना हो कि हमें पता ना हो। अब अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, यहाँ पे आप रीड मोर देख रहे हो, इट इज अगेन अ सीटीए। रीड मोर बाय डिफॉल्ट इसका फीचर है, मैं ये नहीं बोला हम बना नहीं सकते, हम बना सकते हैं, लेकिन यस, आज वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे बनाने वाला भी। लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए, इस वाली थीम के अंदर डिफॉल्ट फीचर है, दैट इज कॉल्ड सीटीए, जो बन के आ रहा है, ये भी आपका सीटीए, ये भी आपका सीटीए। ओके, अब जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिसके लिए मैंने मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 10 आर्टिकल हो, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि बना लीजिएगा। प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने डोमेन पे जाता हूँ, देखिएगा, एक रैंडम सिनेरियो ले रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें चलिए ब्लॉक की कैटेगरी मैंने बनाई थी ना, ठीक है, इसी में ओपन करता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। सुंदर पिच्ची का आर्टिकल खोलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं काफी पुराना डोमेन मैं अपने पास कैरी कर रहा हूँ, 2017 से डोमेन मेरे पास, 17 से भी पहले का इनफैक्ट। ठीक है, इस वाले यूआरएल को ओपन कर लीजिए प्लीज। इस वाले यूआरएल को ओपन कर लिया, मैं एक बार व्हाट्सएप पे भी डाल दे रहा हूँ, इस यूआरएल को ओपन कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और जब ओपन कर लें पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, और एक्नॉलेज कर दिएगा जब आपने देख लिया हो। जल्दी कुछ नहीं है, मेरे को आराम से देखिए, और जो मेरे पॉइंटर हैं शायद तब आप लोगों को समझ में आएंगे अगर आपने पेज बहुत ध्यान से देखा। अभी के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो ग्रीन स्क्रीन आ रही है उसे अवॉइड करिएगा, जो बैनर्स आ रहे हैं उसे अवॉइड करिएगा, ठीक है। एक्नॉलेज कर दिएगा जैसे ही आप लोगों ने पूरा पेज गो थ्रू कर लिया, ठीक है, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं, आराम से, ठीक है। कर दिया है सर। जैसे आप सर आपकी साइट मोनेटाइज रखी ना? अभी इस पर डिस्कशन करेंगे आज। ओके ओके। सर ये सीईओ है ना गूगल की? हाँ जी, हाँ जी, अल्फाबेट। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप लोग इस वाली साइट को देख रहे हैं, तो इस वाली साइट के अंदर ये आर्टिकल डला हुआ है, सुंदर पिचाई का एक आर्टिकल है, जिनका पूरा मतलब काइंड ऑफ एक मैंने डमी आर्टिकल डाला हुआ है, ठीक। फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इस सिनेरियो को समझिएगा, कस्टमर ने पूरा पेज स्क्रॉल कर लिया, उसके बाद उसे और भी पढ़ाना है, तो और भी पढ़ाने का मतलब ये इसके अंदर करेगी इंटरनल लिंकिंग, जो कि मैंने अभी आपको वर्ड बोला था ना, इंटरनल लिंकिंग। तो यहाँ पे करेगी इंटरनल लिंकिंग, यानी कि कस्टमर को एक और लिंक पे रीडायरेक्ट करने के लिए, आप देख सकते हो आर्टिकल नीचे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये दूसरे आर्टिकल का लिंक है, कस्टमर को और पढ़ाना है और नीचे जाइए एक और आर्टिकल पढ़ लेगा कस्टमर। तो ये होती है इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। अगर आप दोनों आर्टिकल एक बार देख लीजिए, जो मैंने अभी ओपन करे, दोनों आर्टिकल मेरी ही साइट पे बने हुए हैं, जो कि मैं एज अ डमी डोमेन यूज करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं दोनों ही आर्टिकल मेरी साइट पे डला हुआ है, ठीक है? और फर्दर अगर आप देखेंगे और क्लिक करेंगे और भी इंटरनल लिंकिंग है, बंदा पढ़ने के बाद दोबारा से क्लिक कर सकता है और जगह जा सकता है। तो इंटरनल लिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करा गया है। इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर अगेन फेसबुक का भी आर्टिकल डला हुआ है, तो सिनेरियोस ऐड ऑन करे गए हैं इसके अंदर, ठीक? अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ आपको। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था ना कि आप आर्टिकल बनाइए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सारी चीज़ बंद कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक बार एक अपना आर्टिकल ही ओपन आर्टिकल करके दिखाता हूँ, चलिए। तो जो यूआरएल मैंने लिया है ना, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, पहले मैं ना यूआरएल अपने पास सेव कर लेता हूँ। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये 2 यूआरएल मैंने अभी के लिए उठा लिया है, तो आपको करना क्या है गोइंग फॉरवर्ड, ठीक? ये चीज़ अभी के लिए ध्यान में रखिएगा, ये अच्छी चीज़ है ताकि कस्टमर को और भी कंटेंट आपको पढ़ाना है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका आप मार्क नोट कर लेना डेट के साथ आज का। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं आगे क्रिएट करूँगा, ठीक है? दैट इज़ ऑन 23rd ऑफ जून, राइट? तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको आगे पता लग जाएगी, ठीक है? सो अभी के लिए आप इस सिनेरियो को ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को करना क्या है, जो भी आप आर्टिकल बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एक सिनेरियो ले लेता हूँ, जो मैंने कल एक आर्टिकल बनाया था, पोस्ट पे जाता हूँ, ऑल पोस्ट पे गया, तो मैंने ये प्रभास वाला आर्टिकल बनाया था कल, ठीक? अब मेरे को करना क्या है? अब आप भी इस चीज़ को समझो, इंटरनल लिंकिंग करने के लिए बट ऑब्वियसली अगर आपको एक आर्टिकल के अंदर दूसरा आर्टिकल का लिंक डालना है, तो दैट मीन्स दूसरा बना होना चाहिए या फिर पहला बना होना चाहिए, आप इसे कैसे ही समझ लो, राइट? अगर आपने पहला बना लिया, दूसरा बना रहे हैं, तो दूसरे में पहले का लिंक डलना डल मतलब हमें रेडी रखना है कंटेंट। शायद समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि दोनों आर्टिकल आपके रेडी होने चाहिए, राइट? अब दोनों आर्टिकल रेडी होने का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे को इस प्रभास वाले आर्टिकल के अंदर, देखिए, मिक्स मिक्स मत करिएगा, बट ऑब्वियसली अगर आप मूवी रिव्यू का एक आर्टिकल के अंदर कोई और दूसरे आर्टिकल का लिंक डाल लें, तो मेक श्योर वो मूवी रिव्यू का ही हो। अभी के लिए फिलहाल मैं नोकिया का एक डमी लिंक डाल, शायद सब लोग समझ पा रहे हैं। मैं ये नहीं करूँगा यस प्रभास सर। के आर्टिकल में मैंने नोकिया का इमेज यूआरएल डाल दिया, कस्टमर का इंटरेस्ट ब्रीच हो जाएगा एकदम से, राइट? कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, वो जो पढ़ना चाह रहा है वो उसे मिलेगा नहीं उस केस में। आपको करना क्या, जो आप आर्टिकल बना रहे हो, उस वाले आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल का लिंक नीचे जाके पेस्ट कर दीजिए बस आप, यानी कि यूआरएल लोड हो रहा है और ये लोड हो गया। आप देख रहे हैं ये थंबनेल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। सब लोग नोटिस कर रहे हैं? यूआरएल का थंबनेल ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, मैंने कुछ नहीं बनाया। और दैट इज़ अगेन अ फीचर जो आप सर एक बार और बता दीजिए। आर्टिकल जो हम लोगों ने कल बनाया था, उसी आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल का लिंक आपको पेस्ट कर देना है, केवल सबसे आखिरी में या जहाँ पे भी आपको डालना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, इसका ऑटोमेटिकली थंबनेल क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके पूरा इंटरफेस बन के आ जाएगा और आप इसे कर दो अपडेट। तो अगर मैं अपनी साइट खोलूँ, आपने वेबसाइट पे कहाँ से उठाया ये लिंक दूसरा नोकिया वाला? अब ये मेरी साइट पे बना हुआ है। तो मैंने आपने पिक कैसे किया सर? सिंपल से कॉपी पेस्ट, ये लिंक है, ऐसे कॉपी कर लिया उसमें। मेरा पॉइंट दोबारा से समझिएगा। अगर आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है, तो आपके दोनों आर्टिकल या आपके आर्टिकल रेडी होने चाहिए। और जिस भी आर्टिकल में आपको दूसरा लिंक डालना है, तो दूसरे वाला लिंक आपको कॉपी करना है और पहले वाले आर्टिकल में जाके कंटेंट के सबसे लास्ट में जाके उसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक ग्रिड बन जाएगा इसका, और आप इसे कर दो अपडेट। और जैसे ही मैं अपडेट करूँगा, तो अगर मैं अपना आर्टिकल चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो प्रभास के आर्टिकल में मैं जाता हूँ और मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह के थंबनेल क्रिएट हो गया। राइट? सब लोग समझ गए इस पॉइंट को? तो यस यहाँ सर। राइट, तो यहाँ पे ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि सर हम लोग, हाँ जी। सर ये जो आर्टिकल है ये लास्ट में डालना क्या हमारे लिए बेनिफिशियरी रह सकता है कि कंटेंट एक खत्म हो गया तो वो दूसरे की तैयारी करना शुरू कर देगा, लाइक ही विल स्टार्ट मेकिंग द माइंड फॉर नेक्स्ट आर्टिकल? देखिए, आप वो ये भी कर सकते हो, आप अदरवाइज़ देखिए कहीं न कहीं कस्टमर को ना डेड एंड पे नहीं छोड़ना, उसे पढ़ने को कुछ और भी देना है। तो इट इज़ लाइक कि कस्टमर को दोबारा रिटेन करना है हम लोग। कस्टमर होता है एग्ज़िट कर जाए साइट पे एक बार कंटेंट पढ़ने के बाद, तो इट इज़ बेटर उसे और पढ़ाने को दो कंटेंट। यस ओके। राइट? तो यहाँ पे हमें ये सिनेरियो है। अभी मैं एक और सिनेरियो ऐड करूँगा, जो कि शायद आप लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट सर ने ऐड करा था। मतलब मार्क माय वर्ड, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड करूँगा अभी। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल लिंकिंग क्रिएट किया जस्ट बिकॉज़ कस्टमर को मेरे को थोड़ा रोकना है। तो यार हमारी साइट पढ़ो, अभी ये तो और भी कंटेंट है हमारे पास। और ये चीज़ तब क्रिएट होगी जब आपके साइट पे एटलीस्ट 10-12 आर्टिकल डल जाए। तो आपको भी खुद पता लग जाएगा कि कैसे-कैसे करके आप लोग कस्टमर को रोक सकते हो
और आप भी इस चीज़ को समझो, हर एक साइट कस्टमर को रोकती है अपनी साइट पे जाके। एट द एंड उसका उसका मोटिव ही यही कस्टमर को रोकना, ठीक? तो यहाँ पे जाके अगर मैं अपडेट करता हूँ तो इस तरीके से मेरा ये ध्यान रखिएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए कस्टमर का। जो आर्टिकल जिस भी बकेट के अंदर फॉल करता है, आपको वही आर्टिकल उसी के अंदर एज़ अ इंटरनल लिंकिंग में क्रिएट करना है। गॉट माय पॉइंट? ये चीज़ क्लियर है? यस सर। राइट? ये नहीं करना आपको Yes. कस्टमर का इंटरेस्ट ब्रीच हो जाए, सॉरी इंटरेस्ट में एकदम से वो लगे उसे क्या पढ़ लिया अचानक से, बिल्कुल अलग ही कंटेंट आपने पढ़ा दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इमेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो इमेजेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजेस उठाइएगा, फीचर्ड इमेज तो खास तौर पे, ठीक है? मेक श्योर करिएगा जो सबसे पहली फ्रंट इमेज है, यानी कि आपकी साइट पे भी, आपके आर्टिकल पे भी, वो बहुत अच्छी तरीके से उठाइएगा। आई थिंक सर हमें कैनवा से बनानी चाहिए फीचर्ड इमेज तो हमेशा। हाँ, देखिए वो डिपेंड करता है। देखिए होता है कुछ लोग मतलब इतना टाइम ना दे पाएँ, तो अभी के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि मतलब जहाँ से भी आपको लगे। लेकिन हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप लोग इमेज अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझो, हर एक थीम का इंटरफ़ेस अलग-अलग है। तो अगर आप लोग ये चाहें कि जैसे अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बंदे का ये स्पेक कवर हो रहा है इसके अंदर। तो बट ऑब्वियसली हमें कस्टमाइज़ जानी चाहिए इमेज। तो अगर आप वैसे ही कर सकते हो दैट इज़ वेरी गुड, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। क्योंकि एट द एंड हमें कहीं न कहीं आगे जाके अपने एक प्रोसेस को कहीं न कहीं पेड प्रोसेस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो रादर आप अभी से स्टार्ट कर दो या आप बाद में करो। ओके, सो सिनेरियोज़ और ऐड ऑन करते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने इंटरनल लिंक ही डिस्कस करा, हम लोगों ने बटन वाला पार्ट डिस्कस करा। बटन वाले में ध्यान रखिएगा कि बटन में लिंकिंग बिल्कुल क्लियर करिएगा अपनी, मतलब जो भी आप लिंक डाल रहे हो, इट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है? ओके, फर्दर सिनेरियोज़ में और ऐड कर रहा हूँ। देखिए, कल हम लोगों ने एक ना कल या परसों के सेशन में हम लोगों ने थीम वाला पार्ट डिस्कस करा था कि कैसे हम लोग थीम ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अब आपको आई थिंक थीम वाला पार्ट सबको क्लियर है? एक बार चैट पे एक्नॉलेज करिए। थीम हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं? थीम वाला पार्ट क्लियर है? कैसे एक्टिवेट करते हैं? एक्नॉलेज करिए प्लीज़। सभी लोग प्लीज़ जिन-जिन को पता है एक्नॉलेज कर दीजिए। ओके, शिवानी, रिया, सोनिया, जितेंद्र, सुकृति, बाकी लोग प्लीज़ एक्नॉलेज करिए। दिव्या, प्रतिभा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ गुड टाइम कि वो वाला पॉइंट टच करा जाए जो मेरे को आज मैं सोच भी रहा हूँ। ठीक है। सो अब अगर हम लोगों को थीम की बात करें तो जैसे आप लोगों के फ़ोन में एंड्रॉइड गैलरी होता है, राइट? जहाँ पे आप जाके प्ले स्टोर गैलरी होता है बेसिकली आपका, जिसमें जाके आप सारे ऐप देख सकते हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस का खुद का एक प्ले स्टोर है। तो अगर आप इसे सर्च करते हैं वर्डप्रेस और अगर मैं इसे एंटर मारता हूँ तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस की एक ऑफ़िशियल ऑर्गनाइज़ेशन भी है। वर्डप्रेस रुकिएगा .org। सो वर्डप्रेस.org ये एक ऑफ़िशियल डोमेन है वर्डप्रेस का। इसे आप लोग चाहें तो बुकमार्क बना लीजिएगा। ये एक ऑफ़िशियल डोमेन है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी ऐड ऑन करूँगा इसके अंदर, ठीक है? ये इसका ऑफ़िशियल डोमेन है, आप इस पे चेक कर सकते हो। ये वर्डप्रेस.org ऑर्गनाइज़ेशन लेवल पे एक डोमेन क्रिएटेड है इसके अंदर। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें सर्च करता हूँ वर्डप्रेस .org/themes, बहुत ध्यान से समझिए जो मैं पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं थीम सर्च करता हूँ wordpress.org/theme करके, तो आप देख सकते हो ये एक लिंक खुलता है मेरे पास। ये लिंक आप लोग एक बार ओपन कर लीजिएगा अपने पास। सेम सिनेरियो बुकमार्क क्रिएट कर लीजिए। सेम सिनेरियो बुकमार्क क्रिएट, और कोई मैं अपने ऊपर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर रहा। बिल्कुल ओपनली मैं आपको सारे डॉक शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ से एटलीस्ट आगे जाके भी हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े सेशन के बाद भी। तो ये ना हो कि बाद में फिर आप लोगों को ये पता लगे कि यार हम लोगों ने ये चीज़ तो मतलब डायरेक्टरी भी है। तो इट इज़ बेटर आप लोग इसे अपनी डायरेक्टरी को अपने पास सेव करिए, रादर डिपेंड ऑन मी कि सारे सोर्सेज़ आपके पास रहेंगे। तो इस साइट को पहले बुकमार्क बना लीजिए, ठीक है? साइट को जब बुकमार्क बना लेंगे तो प्लीज़ एक्नॉलेज करिएगा सभी लोग। सो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपको पूरी डायरेक्टरी मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप ऑफ़िशियली चेक कर सकते हो। इसके अंदर जाके आपको जितनी भी थीम आपको दिख रही है, आप कोई सी भी थीम आप पिक कर सकते हो, वर्डप्रेस की पूरी डायरेक्टरी है। शायद कुछ लोगों ने ऑब्ज़र्व करा भी होगा कि जो थीम उसके अंदर थी वर्डप्रेस के अंदर, तो वर्डप्रेस के अंदर स्टार्टिंग की ये दिखाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस सर। 8 ये दिखाता है। क्योंकि उसकी डैशबोर्ड में स्क्रीन साइज़ ही इतना है ना, गॉट इट? जो मैं बोल रहा हूँ अभी? उसके डैशबोर्ड में स्क्रीन साइज़ ही इतना है, लेकिन येस, अगर आपको इस उसकी स्क्रीन की उस पे डिपेंड नहीं होना, तो आप उसकी साइट पे जाओ, इनकी साइट पे जाके सारी थीम आप चेक कर सकते हैं, लोड मोर जितना आपको करना है कर सकते हैं।
मल्टीपल थीम आपको मिल जाएंगी। ये इसलिए मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी मैं थीम चेंज करने को नहीं बोलूँगा किसी को, लेकिन आगे चल के आप लोग बट ऑब्वियसली एज़ पर योर चॉइसेस आप लोग चेंज करोगे। आई एग्री। लेकिन अभी के लिए ये पूरी बकेट मैं आपको दे रहा हूँ। आपको आगे चल के जब मैं आपको बोलूँ तब आप चेंज करना, अभी के लिए एक ही उस पे काम करिए। तो ये पूरी गैलरी है जिसके अंदर आपको सारी थीम मिल जाती है, ठीक? अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सेक्शन में आता हूँ वर्डप्रेस के अंदर ही। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट ना। अब अगर मैं अपीयरेंस की जाता हूँ, अपीयरेंस के अंदर मैं जाता हूँ थीम्स के अंदर। अब अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखिए पहले मैं इसमें एक सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने मेरे को बोला सर मेरे को ये वाली थीम अच्छी लग रही है। ठीक है जी, आपने ये इसका नाम कॉपी करा, आप वर्डप्रेस के पैनल में गए, यहाँ जाके आप सर्च कर लो। ऐड न्यू कर दिए पहले तो, क्योंकि है नहीं इसके अंदर, ऐड न्यू सर्च थीम। तो आपको थीम वहाँ से देख लीजिए भले ही, लेकिन यहाँ पे आपकी कॉल हो जाएगी। गॉट इट जो मैं बोल रहा हूँ? या फिर आप देखिए कहीं न कहीं ओके। इस वाले इंटरफ़ेस में जाके आपको ईज़िली पढ़ देखने को भी अच्छा मिल सकता है। आप इमीडिएटली यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो, डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रीव्यू देखिए इस वाली थीम का कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? शायद आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब देखो आप लोग, जो अवाटर थीम में था, अवाटर थीम का इंटरफ़ेस अलग था और ये जो थीम है, ये भी थीम अच्छी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई पर्सनली सजेस्ट ये भी थीम भी। इसका यूआई कैसा है, इसमें ब्लॉग स्टार्टिंग में यहाँ पे कैटेगरी बन के आ जाता है, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अबाउट अस और यहाँ पे एक नेविगेशन बार इस तरीके से आती है। ठीक, अभी जिसमें आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो वर्डप्रेस.org पे जाके आप लोग थीम सर्च कर सकते हैं और उस थीम को आप यहाँ पे सर्च कर लो और उसके बाद आपको करना है कि आपको पता ही है आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। वो थीम आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपके आपके पास ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर कि आप लोग इसकी पूरे के पूरे प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हो कि थीम हम लोगों को कौन-सी पिक करनी है, कौन-सी आगे चल के लेनी है। तो वो सारे सिनेरियोज़ आपको मिल जाते हैं। ठीक, इसके अलावा थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं जैसे आप लोगों ने मेरा डोमेन अभी देखा तो मेरे वाले डोमेन पे एक मिनट रुकिए किसी ने जॉइन करा था, ठीक है। सो मेरे वाले डोमेन पे अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐड ऑन्स डले हुए हैं, राइट? ऐड ऑन्स क्या हैं क्या नहीं है वो मैं अभी बताना शुरू कर रहा हूँ आपको। देखिएगा प्लीज़। ऐड ऑन्स बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक? या फिर हम लोग उसे बोलते हैं प्लगइन्स। ऐड ऑन्स या प्लगइन्स, ठीक? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा इस वाले सिनेरियो को। अभी के लिए हम लोग बहुत लिमिटेड ऐड ऑन करेंगे प्लगइन्स को भी, लेकिन अगेन बकेट आपके पास है पूरी की पूरी। आपको एज़ पर योर विश आप लोग हर चीज़ उठा सकते हो उसके अंदर से। लेकिन स्टार्टिंग में जो-जो मैं अभी आपको बोलूँगा वो हम लोग ऐड करेंगे, ताकि एटलीस्ट एक एक इंटरफ़ेस क्रिएट हो, प्रैक्टिस पार्ट से भी हम लोग को थोड़ी क्लैरिटी ऐड ऑन हो। बाकी तो फिर आप जैसा चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सो अगर आप लोग अपने पैनल पे थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं, तो आप लोगों के सबके पैनल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्लगइन्स का, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बार एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों के डैशबोर्ड में है। चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा प्लीज़। ओके, जितेंद्र डन, सोनिया डन। ओके, एक्नॉलेज करिए प्लीज़ बाकी लोग। ठीक है, ठीक है, शिवम डन, दिव्या डन, श्रेया ओके, डन है जी। ओके, अब सिनेरियोज़ थोड़े ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं प्लगइन्स, तो प्लगइन्स का मतलब क्या हुआ? प्लगइन्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं इस वाले प्रोसेस को, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, एक मिनट मैं अपनी होम साइट पे आ जाता हूँ। देखिए, अगर आपने इस वाली अवाटर थीम अगर आपने देखा, तो अवाटर थीम के अंदर जो बटन्स हैं, जो ये वाले बटन हैं मेरे वाले पे आ रखे हैं, क्योंकि ये मेरे ऐड ऑन्स हैं, मैंने अलग से ऐड करा है। देखिए, अवाटर थीम में जो फीचर है सोशल बटन का, यानी सोशल मीडिया आइकन्स का, वो कहीं न कहीं बॉटम पे आपको मिलता है, वो भी फेसबुक का। लेकिन अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए, तो सिंपल सा सिनेरियो है जो कि मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। उसके अंदर प्लगइन्स के अंदर जाएँगे और प्लगइन्स में जाने के बाद एक मिनट रुकिए प्लीज़, बाकी सारी विंडो मैं ऑफ कर दूँ एक बार। ठीक है, सो मेरा आर्टिकल कुछ ये है जो कि एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो इस वाले आर्टिकल पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ सबसे लास्ट में ये फेसबुक का आइकन आ रहा है, बाकी कोई सोशल मीडिया बटन्स नहीं है। तो आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू करना है, यानी कि आपको कोई प्लगइन ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सोशल बटन्स, ठीक? मैंने इस पे क्लिक करा। अब ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को। देखिए अगर आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं, आप उसमें क्या देखते हो? थोड़ा आइडिया दीजिए मेरे को।
एक रफ सिनेरियो, रेटिंग्स, रिव्यू। रेटिंग एंड रिव्यूज, ठीक है। देखिए, अब इन अ सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आपको यही एस्पेक्ट मिलेगा। अंकुर एक बार माइक चेक करिएगा, आप शायद अंकुर वॉइस क्लियर है आपको? ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सोशल शेयर बटन्स है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, जैसे आप देख सकते हैं इसके कितनी रेटिंग है, कितने यूजर्स अभी यूज करें, यानी एक्टिव यूजर्स की अगर मैं बात करूँ तो 30,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके। इसका लास्ट अपडेट जो हुआ वो हुआ 7 महीने पहले। और देखते हैं, ये हमारे पास लेटेस्ट है जिसका 1 महीने पहले हुआ, इसकी 20,000 एक्टिव इंस्टॉलर्स है, ठीक है, और ये कंपैटिबल है आपके वर्डप्रेस पे। अब इसमें एक कंडीशन मार्क कर रहा हूँ, देखिए हो सकता है कुछ प्लगइन किसी के डैशबोर्ड में सही से काम कर रहा हो, किसी के में नहीं कर रहा हो। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबके डैशबोर्ड एक सिनेरियो के बाद अपडेट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वर्डप्रेस का अपडेट होता है जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके पैनल में नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे अलाउ कर देंगे, वो अपडेट हो जाए जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशंस करते हैं। इन अ सेम सिनेरियो यहाँ पे भी जो भी प्लगइन आपके डिवाइसेस के हिसाब से कंपैटिबल है, वो दिखा देगा कि यस दैट इज कंपैटिबल, आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं एक ये वाला ले लेता हूँ, गेट सोशल का बटन अच्छा लगता है मेरे को, मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में इसे लेता हूँ, मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सिनेरियोज बिल्कुल क्लियर है, पहले इंस्टॉल होगा फिर एक्टिवेट होगा, और इंस्टॉल होने के बाद आप भी समझिएगा ये आपकी होस्टिंग के अंदर जा रहा है, यानी कि आपके क्लाउड डेटाबेस में सेव हो रहा है, तभी तो वो यूजेबल होगा। तो आपके आप इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर देते हैं इसे, ठीक है। डन। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मेरा जो बटन था वो मेरे को कुछ यहाँ मिले, ये रहा, सब लोग देख लिया, यहाँ पे बटन आ गया। तो जितने भी प्लगइन्स होंगे, जो भी आपके वर्डप्रेस के अंदर रिक्वायर्ड होंगे, जो भी आपने ऐड ऑन करोगे, सारे आपको दिखेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर। सब लोग क्लियर है ये चीज? कोई ऐड करना है, ऐड न्यू, ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है इंस्टॉल्ड प्लगइन। एक्नॉलेज करिए एक बार, ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो प्लगइन डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ, इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, वो सिनेरियोज आप यहाँ देख सकते हैं। उस रनिंग प्लगइन को अगर आपको हटाना है, मतलब आपको लगता है आपका यूज नहीं है, आप उसे यहाँ पे जाके डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, बाद में जाके डिलीट भी कर सकते हो। जो आप देख रहे हैं ना, जैसे टेक्सो प्रेस करके एक प्लगइन डला हुआ है, इंस्टॉल एक्टिवेट कर दूंगा, उसके बाद डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। दैट इज माई कॉल कि मैं उसे कैसे यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक। सो सोशल शेयर बटन पे जाते हैं, ये अभी एक्टिव है जो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, डीएक्टिवेट करना है और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। ओके। अब एक ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं अब आपको स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, आगे चल के शायद काफी लोग इसमें डिस्टर्ब होंगे, लेकिन पैनिक मत होइएगा, बहुत सिनेरियो को क्लियर कर रहा हूँ अभी के लिए। आप लोग अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर कोई भी चीज अगर ऐड करते हैं, ठीक, इधर वो आपको दिखेगी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, जो कि आप देख पा रहे हैं, गेट सोशल का बटन यहाँ पे दिख गया आप लोगों को, देख रहे हैं आप लोग? गेट सोशल का यहाँ पे बटन आ गया, यानी कि एक लिंक आ गया है, विजिबल है सबको, राइट? एक्नॉलेज करिए एक बार, दिख रहा है आपको? यस सर। राइट। अब इन केस अगर आपको यहाँ नहीं मिलता, तो प्लीज इसमें पैनिक मत होइएगा, वो आपको मिल जाएगा या फिर सेटिंग के अंदर मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। आएगा जरूर, क्योंकि आपने यहाँ देख लिया कि ये इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड बार में मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी सेटिंग के अंदर चला जाएगा, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, वो आपको विजिबल होगा, ठीक। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो सिंपल सा चीज है जी, उस बटन को सर्च कर लीजिए, अगर आपके पैनल में तो डेफिनेटली सर्चेस में दिखा देगा आपको, और फिर कहाँ है फिर आप सर्च कर लेना, किसी उसमें कॉल करके आपको, ठीक। अभी के लिए फिलहाल गेट सोशल का बटन यहाँ गिरा है, मैं इसे ओपन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस वाले फीचर को आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ अपनी साइट के ऊपर। सो इसमें एक आईपी बोलेगा, गो टू गो गेट द आईपी ऑफ द साइट, और ठीक है, ठीक है। तो इसकी साइट पे एक बार आईपी ले लेते हैं पहले, कि पहले हो रहा है, ये आईपी मेरी आईडी पे क्या होगा, एक मिनट रुकिए प्लीज, अकाउंट एक बार स्क्रीन स्टॉप करूँगा, एक बार आईपी निकाल लूँ। ठीक है, अभी नहीं आया, अभी इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आया नहीं है, रुकिए अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको एक बार अकाउंट होता है, इसे अकाउंट ही क्रिएट करते हैं सीधा, इसकी साइट पे जाते हैं, एक बार अकाउंट क्रिएट करते हैं हम लोग पहले, वही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। पासवर्ड अगेन, देखिए डमी आईडी यूज़ करिएगा,
क्योंकि बहुत सारे आपको एप्लीकेशन में जाके लॉगिन करना पड़ेगा। ईमेल दूसरी लेना पड़ेगा इसको। इस वाले में ऑन नहीं करेगा, रुकिए फिर दूसरा प्लगइन लेते हैं अदरवाइज़। इसमें फिर हम लोग अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू। सोशल बटन, इसे ना सोशल शेयर बटन बोलते हैं, ध्यान रखिए, एसएसबी बोलते हैं बेसिकली इसे। ठीक है, फिर चलिए एक बार इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। कि 30,000 एक्टिव इंस्टॉल्स हैं और ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है अभी। एक्टिवेट, गेट सोशल रिमूव कर दूंगा मैं, क्योंकि अगर मेरा यूज नहीं होगा, अननेसेसरी रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड सोशल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आइकन भी क्रिएट हो गया। इसे स्किप करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को, और मेरी वाली साइट पे भी शायद अनलिमिटेड सोशल वाला ही डला हुआ है। देखिए, अब आपको अपनी साइट पे कौन-कौन से आइकन दिखाने, फॉर एग्जांपल मेरे को दिखाना है इसके अंदर फेसबुक का, मेरे को ट्विटर का और लिंक्डइन का दिखा देता हूँ एक बार। लिंक्डइन का अलाउ नहीं है, ठीक है, ये 2 में मैं अलाउ कर रहा हूँ। एक्टिवेट दिस, एक्टिवेट फीडबैक, ओके, कुछ नोटिफिकेशन है पहले से वो कर देते हैं। ठीक है, सो एक व्हाट्सएप का ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और ठीक है, ये 3-4 मैंने ऐड ऑन करे। अब इसके बाद ये कुछ प्रीमियम प्लगइन है, इट इज़ नाउ प्रीमियम प्लगइन, अगर आपको ये ऐड करना है, चलिए अभी मैं इसे ऐड ऑन नहीं कर रहा, इसे मैं सेव कर दूँ। मैंने क्या 3 आइकन ऐड करे इसके अंदर से। उसके बाद ये बोलता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद द आइकन। तो मेरे को एक फेसबुक पे कनेक्ट ओटी के डिफ़ॉल्ट रखते हैं अभी इसमें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें बेसिकली अकाउंट के लिंक जाएँगे जहाँ-जहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल अभी हम लोग के कुछ सोशल पेजेज़ अभी बने नहीं है, तो बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैंने जो आइकन ऐड करना है वो ले लिया, और शैल बी डिस्प्लेड ऑन। देखिए, ये सिनेरियो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग ओवर योर वेबसाइट पेज। आपको ये बटन कैसे दिखाने हैं? आपको ये बटन टॉप ऑफ द पेज दिखाने हैं, टॉप ऑफ द लेफ्ट, जो कि आप मेरे डोमेन पे देख सकते हो। सेंटर सेंटर टॉप पे दिखाना है या फिर टॉप राइट पे दिखाना है, वो आपकी कॉल। सेंटर लेफ्ट ये दिखाना है, सेंटर राइट आपको दिखाना है, या फिर बॉटम लेफ्ट। मैं अभी के लिए फिलहाल इसे ले लेता हूँ बॉटम लेफ्ट। और शायद आप लोग अगर इस चीज़ को समझ रहे होंगे, हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस करा था, जिससे में हम लोगों ने सर्वे वाला टॉपिक डिस्कस करा था। ये रेडियो बटन्स होते हैं, राइट? यानी कि चॉइसेस केवल एक यस पिक हो सर। सकती है, केवल एक चॉइस पिक हो सकता है। रेडियो बटन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आर नॉट देयर, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिया बॉटम लेफ्ट फॉर एग्जांपल। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है? बाकी सबको सेम रखते हैं, इसे भी एज इट इज ओरिजिनल आइकन रखते हैं हम लोग, इसमें कोई कोई और फर्दर सिनेरियो नहीं रख रहे, ठीक है? तो सेम, कोई डायमेंशन वगैरह मैं कुछ इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं इसे करता हूँ सेम, ठीक। फर्दर इसके अंदर आते हैं। अब ना एक बहुत बड़ा गेम समझिएगा इसके अंदर ना, जो अभी मैं ऐड ऑन करने आ रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, डू यू वांट टू डिस्प्ले द काउंट नेक्स्ट टू योर मेन आइकन। अब अगर आप देखते हैं ना मल्टीपल साइट के ऊपर, मैं बोलता हूँ मेरे को दिखाने, फेसबुक के ऊपर मेरे को, मैंने दिखा दिया कि फेसबुक के अंदर जो एक सेकेंड, फेसबुक के ऊपर मेरे 50 शेयर हुए हैं। तो जो आप लोग, अभी ये सिनेरियो नहीं होता, पहले शायद आप लोगों ने नोटिस करा होगा, 5 मतलब शायद 5-6 साल पहले की बात है ये ऑलमोस्ट। काफ़ी सारे साइट्स के ऊपर काउंट दिखते थे कि फेसबुक पे इतने शेयर हो गए आपके, ट्विटर पे इतने आपके शेयर हो गए। तो ये मैनुअल भी हो सकता है। जैसे फेसबुक को मैंने दिखा दिया 50 शेयर मेरे हो गए, हुए या नहीं हुए वो कि कौन देख रहा है आगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे एक कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, यार इस वाली साइट के 50 शेयर हो गए यानी कि अच्छी होगी। तो आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं।
कि व्हाट्सएप पे 20 से ऊपर या 100, मैं बोल दो चलिए 1000 हो गए चलिए, तो एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में अभी काउंट दिखाने वाला चलन खत्म हो गया। अब लोग काउंट नहीं दिखाते, पहले काउंट दिखाते थे। पहले बहुत कंडीशन मानी जाती थी जब ये नए-नए बटन्स आए थे, और शायद होता है 6 साल पुरानी बात हुई है। लेकिन अभी फिलहाल ये काउंट दिखाना स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, ठीक? तो राउंड आइकन चाहिए, ओरिजिनल आइकन एज़ इट इज़ रखते हैं, सेव करा। तो अब अगर मैं इस सिनेरियो को अगर मैं सेव कर दूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा, पॉपअप वगैरह मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, पॉपअप हम दूसरे तरीके से ऐड ऑन करेंगे। कोई ट्रैफिक शेयरिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं, कुछ मत करिएगा। सेव ऑल सेटिंग करता हूँ मैं अभी। तो अगर मैं अपने डोमेन को रिफ्रेश मारता हूँ, तो मैंने इसमें सिनेरियो ऐड करा था, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये फ्लोटिंग में जा रहा है। फेसबुक के 50 आइकन दिखाए थे मैंने आपको, यहाँ पे लाइक और शेयर, ट्विटर का लिंक डलेगा, यहाँ पे ऐसे ही अगर आप देखें तो व्हाट्सएप का डल गया। तो इस तरीके से ये व्हाट्सएप पे भी चैट, जो आप अगर देखते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैट स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस भी है इसके अंदर। तो यहाँ पे ट्विटर शेयरिंग के दिखा दिया, यहाँ पे फेसबुक पे दिखा दिया, प्लस ये फ्लोटिंग है। अगर आपने नोटिस करा हो, ये मैंने फ्लोटिंग कंडीशन पिक करा था टॉप लेफ्ट, वो सॉरी बॉटम लेफ्ट। तो ये बॉटम लेफ्ट में नेविगेट करता रहेगा मेरा ये आइकन, ठीक? और अगर आप देख रहे हैं तो बॉटम पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी मेरे को विजिबल हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। काउंट मैंने यहाँ बढ़ाया था, जो आप देख सकते हो 50 का काउंट ये रहा, 20 का काउंट ये है, 20 का काउंट ये। मैंने सिर्फ शायद 50 वाला चेंज करा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिख गया। ईमेल पे काउंट मैं चेंज करना चाहूँ, चेंज कर दूँगा, वो भी मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे आप लोग आइकन्स दिखा सकते हैं अपने फेसबुक वगैरह के, कि ऑडियंस की काउंट क्या, काउंट क्या काम, सॉरी मैं समझा नहीं। सर काउंट का क्या यूज है? देखिए काउंट का ना अब यूज़ नहीं आता, काउंट का सिर्फ ये होता है, पहले बहुत यूज़ आता था। लोग अपनी साइट पे आइकन भी डालते थे, प्लस उसपे ये भी दिखा देते कि हमारे 50 शेयर हो गए। तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था कि यार इस वाली साइट के 50 शेयर है, नहीं साइट अच्छी होगी। फेसबुक पे बेसिकली टू शो द एंगेजमेंट ऑफ पीपल, ऐसा? हाँ, काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो। एक कस्टमर का ट्रस्ट भी वो हो जाता है कि 50 लोगों ने ऐसा अगर उसे कंसिडर करा है, तो दैट इज़ येस, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अब काउंट नहीं अच्छा मान, मतलब अब कहीं न कहीं सबको पता लग गया ना कि काउंट मैनुअली भी आ जाता है। तो वो कस्टमर को भी पता है, और मार्केट में अभी अच्छा भी नहीं माना जाता कि आप अपने को इस तरीके दिखा रहे हो। ओके, सो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। आप अनलिमिटेड अल्टीमेट सोशल मीडिया करके एक प्लगइन है, तो आप चाहो तो इसे ऐड कर लेना। ये आपका एक सोशल शेयर बटन्स आपके ऐड कर देना यहाँ पे। सो अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये प्लगइन्स होते हैं। अभी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया प्लगइन का। प्लगइन का आप मान के चलिएगा, प्लगइन हमें आगे तक जब हम लोग फेसबुक ऐड तक जाएँगे, गूगल ऐड तक जाएँगे, या जब हम लोग और भी एडवांस एसईओ तक भी जाएँगे, मुझे नहीं पता किसने कहाँ तक का कोर्स लिया है, लेकिन अगर हम एडवांस एसईओ तक भी जाते हैं, अगर हम लोग फेसबुक के पैनल तक में भी जाते हैं, तो वहाँ तक भी हम लोगों को अपने पैनल को यूज़ करना है, वर्डप्रेस को यूज़ करना है, और प्लगइन आगे तक चलेंगे हमारे लिए। तो अभी के लिए जो मैं आपको ऐड ऑन करना बताऊँ वो सब करिएगा, लेकिन येस, एट इन अ पर्टिकुलर सेशन मैं पूरी बकेट खोल के रख दूँगा कि आप क्या-क्या आपको यूज़ करना है, क्या-क्या नहीं करना, सब कुछ एक वन गो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं बताऊँ वो करिएगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि थोड़ा मेस क्रिएट हो, ठीक है? बाकी डायरेक्टरी आपके सामने है कि कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है कि साइट पे देखो, जहाँ पे भी आपको जो प्लगइन मिल रहा है, आप आगे चल के यूज़ करना, ठीक है? अभी नहीं, ठीक है? अब मेरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं कंडीशन आपको क्यों बोल रहा हूँ कि अभी मत करिएगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो मैंने आपको पहला क्राइटेरिया दिया, मान लीजिए अगर आप कोई प्लगइन ऐड ऑन करते हैं, हो सकता है किसी की थीम में कंपैटिबल हो ना हो, और मेक श्योर करेंगे कि जो प्लगइन आपकी साइट पे नहीं यूज़ हो रहा उसे हटा दीजिएगा। जैसे गेट सोशल मेरे में नहीं चल रहा, तो मैं इसे कैसे हटाऊँगा? प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल प्लगइन पे जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, गेट सोशल, इसे मैंने कर दिया डीएक्टिवेट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और मेरे को यूज़ नहीं है इसका, तो मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, तो डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं एक, पता नहीं बाकी लोगों को ये चीज़ आइडिया है नहीं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग जब अपनी साइट पे काम कर रहे हैं ना, हमेशा अपना लास्ट एक्शन ज़रूर याद रखिएगा, कि आपने आखिरी काम क्या करा था। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कभी भी साइमल्टेनियसली ना 2 काम एक साथ मत करिएगा साइट के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने एक बार एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आपने थीम अपडेट करा दिया, चला दिया अपना कि थीम चेंज करते हैं। इन अ सेम सिनेरियो आपने रिफ्रेश करके नहीं देखा, ठीक है? आपने उसी टाइम पे अपना एक और प्लगइन चला दिया। आप मेरी वर्ड ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ। मान लीजिए अगर साइट क्रैश होती है ना, आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे किसकी वजह से हुआ है।
तो हमेशा जो जो मैं आपको बोलता हूँ ना, देखिए ये मेरी मोडस ऑपरेंडी है, मेरा काम करने का तरीका है कि आप अपना डैशबोर्ड खोल के रखिए, अपनी साइट खोल के रखिए। जो काम कर रहे हैं उसे रिफ्रेश मार के चेक करिए पहले। जो आप लोगों ने शायद अभी तक ऑब्जर्व भी करा होगा, मैं हमेशा करने के बाद रिफ्रेश मारता हूँ पेज को। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है, मैं उसे रिकवर कर सकूँ। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आप मान के चलिए मेस क्रिएट होता जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा यार ये किसकी वज़ह से हो गया। तो वो फाइंड करना टफ हो जाएगा आपके लिए भी और किसी के लिए भी, ठीक है? तो हमेशा अपना लास्ट एक्शन ज़रूर याद रखिए, ठीक है? इवन मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड कर रहा हूँ मतलब अभी के लिए कि आप अपनी साइट पे ना जो लास्ट पोस्ट भी डाल दें, यानी कि आप ना एक डेट ज़रूर याद रखना, मतलब आगे चल के वैसे आपको आइडिया लगता रहेगा अपने आप ही कि आपकी साइट कौन-सी डेट तक सही कंडीशन में थी। मार्क माय वर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी साइट लास्ट कौन-सी डेट तक सही कंडीशन में चल रही थी, राइट? ये चीज़ बहुत क्लियर रखिएगा। जस्ट बिकॉज़ ऑफ अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता कितना डेटा बैकअप रिकवरी होता है, कितना नहीं होता पैनल्स के थ्रू। लेकिन एक एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि अगर मान लीजिए आप अगर कस्टमर केयर बोलते हैं कि मेरी साइट खराब हो गई, वो बोलते हैं सर हम आपका बैकअप मार रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको डेट पता होनी चाहिए कि आपको किस डेट पे सही साइट थी। आपने गलती से कोई ऐसा डेट बता दी जब साइट आपकी हैम्पर हुई पड़ी थी, तब कोई फ़ायदा नहीं उसके, राइट? नोट इट करिएगा इस पॉइंट को कि ये ध्यान रखना है। और ब्लाइंडली काम मत करिएगा कोई भी जना, पेशेंसली करिए, चीज़ें बहुत ऐड ऑन होंगी और कोई चीज़ हिडन नहीं है। बकेट आपके सामने है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। मैं कभी डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करता अपने ऊपर किसी भी स्टूडेंट की। इट इज़ माय हैबिट कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं पूरा ओपनली पढ़िए, कि ये नहीं कि एक सर ने एक ही प्लगइन दे दिया तो एक ही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे ये प्लगइन ऐड ऑन हो गया कि प्लगइन कैसे ऐड करते हैं। ओके, कुछ और सिनेरियोज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करा कि ठीक है, मैं एक बार अपना डोमेन ओपन करता हूँ। कुछ और देखते हैं, लेट मी चेक कि कुछ और चीज़ें अगर एडेड हैं इसके अंदर तो। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं चलिए मैं प्लगइन्स में ऐड न्यू पे ही जाता हूँ फर्दर। देखिए, अभी मेरे में आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, तो अभी किसी को एकदम से इंस्टॉल मत करिएगा। हर एक चीज़ का प्रोसेस है, मैं ऐड ऑन कराऊँगा, लेकिन वन बाय वन ऐड करेंगे सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, फर्दर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, अब थोड़ा-सा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस करा था पेज वाला पार्ट ना। पेज अभी हमने डिस्कस नहीं करा, पेज ऐड ऑन करता हूँ आज के लिए। ठीक है, शायद रिमूव कर दूँगा, ठीक है। पेज, अब सबको याद है कि पेज हमने क्या बोला था, पेज के अंदर हम लोग ब्लॉक की कैटेगरी बना देते हैं, यानी कि ब्लॉक की ग्रिड बना देते हैं कि कस्टमर को जो चीज़ पढ़नी है वो उस पे क्लिक करे और वो सीधा नेविगेट कर जाए पोस्ट के ऊपर, ठीक? अब मेरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं पेज पे जाता हूँ। चलिए पेज पे जाने से पहले कुछ प्लगइन ऐड करते हैं। ऐड न्यू करा, बहुत बेसिक सा सिनेरियो, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ साइट ओरिजिन सीएसएस। थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को, ठीक है? अच्छा प्लगइन है। साइट ओरिजिन सीएसएस। ये वाला प्लगइन आपको ऐड करना है, ठीक है? अब ये क्या करता है, क्या नहीं करता, अभी मैं उस पे आपको आंसर देता हूँ। इसके अंदर आपको ये 3-4 चीज़ें ऐड करनी है। एक आपको ऐड करना है साइट ओरिजिन सीएसएस, ये वाला, ठीक? पहला प्लगइन। एक आपको ऐड करना है पेज बिल्डर, ठीक? बहुत ध्यान से समझिए अभी इस वाले पार्ट को। एक हमें ऐड करना है पेज बिल्डर, ठीक? इसी का जो कि साइट ओरिजिन का बंडल है पूरा, आप देख सकते हैं साइट ओरिजिन के थ्रू ही बना हुआ है पूरा। एक आपको ऐड करना है साइट ओरिजिन विजेट बंडल इंस्टॉल। ये 3 चीज़ें आपको ऐड करनी है, ठीक है? तो आप वैसे तो रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसे चाहे तो नोट कर लीजिएगा। साइट ओरिजिन सीएसएस, एक हमें ऐड करना है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, एक हमें ऐड करना है साइट ओरिजिन विजेट बंडल। ये 3 चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने प्लगइन्स के अंदर, ठीक है? तो मैं भी एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ इंस्टॉल एक्टिवेट। एक्टिव कर लेता हूँ इसे भी मैं। अब आप देखिए एक्टिव होने का विंडो रिफ्रेश होगा पहले, ठीक? वापस से बैक करिए, वो एक्टिवेट हो गया।
एक्टिव, इसे भी एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्टिव। और मैं इसे भी एक्टिव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चैट पे भी डालता हूँ। सो ये है साइट ओरिजिन CSS, सारे जो है वो बाय साइट ओरिजिन है। अच्छा, इसमें कंडीशन और ऐड कर देता हूँ, ये ना बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब पता होना चाहिए एटलीस्ट, बाकी को पता नहीं पता, लेकिन एक बार मैं इसमें ऐड करता हूँ। किसी भी प्लगइन को अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो देखिए, हो सकता है मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ, मान लीजिए हो सकता है विजिट बंडल बहुत सारे हो, तो अगर आपको डिफरेंशिएटर ढूंढना है तो डिफरेंशिएटर आपके पास है बाय, यानी कि किस डेवलपर कंपनी ने या किस बंदे ने उसे बनाया, तो वो चीज़ यहाँ डिफाइन होती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बंडल के भी, इसके भी अगर आप देखते हैं इसके भी अच्छे खासे हैं, इसके भी अगर आप देखेंगे तो एक्टिव है यूज़र, एक्टिव इंस्टॉलेशन है ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के रखा हुआ है। अपडेट भी आप देख सकते हैं 2 हफ्ते पहले के हैं दोनों के, इसमें इसके 3 महीने पुराना है क्योंकि CSS का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। इसका देखेंगे, इसका 3 दिन पुराना है। ठीक, तो ये तीनों हैं, ये तीनों मैं आपको चैट पे डाल देता हूँ, व्हाट्सएप चैट पे भी डाल दूँ इनफैक्ट। एनीथिंग इन द क्लास? प्रतिभा क्या डाउट है? प्रतिभा? ओके, शायद प्रतिभा एग्जिट कर गई, बट ठीक है, प्रतिभा है ही नहीं। ओके, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग जाते हैं कि यहाँ पे ये सारे पॉइंटर आते हैं हम लोगों के, ये तीनों प्लगइन है जो हम लोगों ने ऐड करा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, हेडेक, ओके, टेक केयर। चलिए फर्दर आते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों प्लगइन ऐड कर लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप कोई भी प्लगइन ऐड करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज आप अगर सेटिंग में देखेंगे तो साइट ओरिजिन अगर आप देख रहे हैं तो सेटिंग के अंदर पेज बिल्डर ऐड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से, ठीक है, जो मैं बोलने वाला उस पॉइंट को, एक मिनट रुकिए प्लीज। देखिए, ओके, कर लीजिए प्लीज, टेक योर टाइम। एक बार आप लोग अपने पैनल पे सर्च कर लीजिए कि आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं टाइम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्नॉलेज करिए एक बार, आप लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में। टेक योर टाइम, बहुत अच्छा प्रोसेस ऐड कर रहा हूँ मैं। सर जैसे इन तीनों को एक्टिव इंस्टॉल करने के बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा, एक बार बताएंगे, जहाँ से ये शो हो जाए, क्योंकि अभी तक आ नहीं रहे हैं। इस तरीके सर्च करिएगा साइट ओरिजिन CSS, हाँ कर लिया सर, मैंने इनको डाउनलोड इंस्टॉल भी कर लिया। इंस्टॉल के बाद क्या करना है? और इंस्टॉल कर लीजिए अभी, बस तीनों को, बस इंस्टॉल और एक्टिवेट। हर्षिता पूछ दो। ओके, ठीक है, सो मेक श्योर करेंगे इंस्टॉल एक्टिवेट, ये तीनों चीजें हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, टेक योर टाइम, एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही आप लोगों ने इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया, और ये एक्टिव दिखा रहा हूँ आपके में। टेक योर टाइम, मैं 2 मिनट का टाइम लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब हो जाए प्लीज बता दीजिए एक बार। ठीक है, सुकृति डन। ठीक है, शिवम डन। ओके, ठीक है, सुने डन। ठीक है, डन। जितेंद्र ओके, ठीक है,
ठीक है, ऑलमोस्ट सबने कर लिया। करें स्टार्ट? ओके। अब जो सिनेरियोज मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। काफी सारे सिनेरियोज जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं एक एक प्रोसेस ऐड कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई थीम अगर आप पिक करते हैं तो हो सकता है उस थीम के अंदर वो फीचर ना हो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करा था। ओके, टाइमर में स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो उसे कैसे अपनी साइट के अंदर लेके आना है, कैसे क्रिएट करना है, अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी साइट पे एक पेज बनाता हूँ। पेज अभी तक हमने पेज नहीं बनाया था, तो पेज बनाने का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन पेजेस, क्लिक ऑन ऐड न्यू। सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी पेज अगर आपको क्रिएट करना है, लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन पेजेस, क्लिक ऑन ऐड न्यू। तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को। ठीक है, अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने कल एक पेज देखा था आज तक के ऊपर एंटरटेनमेंट का। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ, एक एंटरटेनमेंट का पार्ट बनाता हूँ। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट नहीं लिख रहा, रुकिए, कुछ और वर्ड लिखते हैं इसका। सर आप पेज बना रहे हो ना ये? एक रुकिएगा, मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिया, रुकिएगा। चलिए स्पोर्ट्स का लेते हैं, स्पोर्ट्स में ना आर्टिकल सही मिल जाएंगे। चलिए मैं अभी के लिए स्पोर्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्पोर्ट्स का मैं पेज बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने सेशन बहुत ध्यान से अटेंड कर रहे हैं, मैं मान के चलूँ कि आप लोग ध्यान से अटेंड कर रहे हैं, एक्नॉलेज करिए एक बार, फिर तभी क्वेश्चन। यस यस सर। सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। यस सर। सब लोग ध्यान से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, मैं जो ध्यान से देख रहे हैं ठीक है, चलिए एक एक जोक्स अपार्ट, एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया वर्डप्रेस का। कल जब हम लोगों ने पोस्ट ऐड करा था उसका इंटरफेस अलग तरीके से आ Yes, रहा था, sir. पेज का इंटरफेस अलग तरीके से आया। प्लस अगर आपने और भी चीज नोटिस करा हो, कल का सेशन आप चाहे तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, उसके अंदर कल जो दिख रहा था विजुअल और टेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज बिल्डर, जो कि आज ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कौन सा प्लगइन ऐड करा है, साइट ओरिजिन Page builder. So site. राइट। हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड करा है पेज बिल्डर। मार्क माय वर्ड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी प्लगइन ऐड करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी जहां जहां पे रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये मेरा पेज बिल्डर है, तो ये कहीं ना कहीं पेज वाले सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल हो गया। अब ये देखिए, ये प्लगइन का फीचर है। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे प्लगइन अपने आप अपने हिसाब से ऐड ऑन हो जाएंगे। इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक, ओके, सिनेरियोस क्रिएट करते हैं। ज्यादा इसे लेंथी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एजेंडा बता रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मैंने यहाँ पे एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, स्पोर्ट्स का पेज है मेरा ये। इसके अंदर मैं 2 या चलिए हाँ 3 ग्रिड बना देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, इन 3 ग्रिड के ऊपर कोई क्लिक करेगा वो पोस्ट पे लैंड करेगा। ये ध्यान रखिए, ये मेरा एजेंडा है इसके अंदर। स्टेटमेंट क्लियर है। Yes, पेज sir. बनाऊंगा, ग्रिड बनाऊंगा, ग्रिड के अंदर बंदा क्लिक करेगा, पोस्ट पे लैंड कर जाएगा। पोस्ट अभी मैं हो सकता है किसी और साइट का उठा लूँ क्योंकि मेरे पे पोस्ट के आर्टिकल नहीं है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए प्लीज। जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो बोलता हूँ, देखिए मैंने आपको क्लियर बोला मेरे को 3 ग्रिड चाहिए। मैंने पेज बिल्डर पे क्लिक करा। पेज बिल्डर पे जाने के बाद मेरे को कितनी रो चाहिए और एक रो के अंदर कितने पार्टीशन चाहिए, मेरे को 3 पार्टीशन चाहिए। ठीक है, तो एक रो लेआउट के अंदर 3 पार्टीशन मेरे को चाहिए। मैंने इंसर्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो तीनों पार्टीशन मेरे ऐड हो गए। कुछ नहीं करा, मैंने पेज बिल्डर पे क्लिक करा, ऐड रो पे क्लिक करा, उसे स्प्लिट करा 3 के अंदर 4 के, जो मेरे काउंट है जितने मेरे को करना चाहूँ। बट अब इतने छोटे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने इसे 3 में काउंट करा और इसे इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे 2 मेरी रो ऐड हो गई। पेज बिल्डर पे क्लिक किया। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। ठीक है, मैं इसे रिवर्ट करता हूँ वापस से। पेज बिल्डर पे मैंने क्लिक करा। पेज बिल्डर के अंदर ये फंक्शनैलिटी है रो ऐड करने का। रो पे क्लिक करा, जो जितनी रो चाहिए मेरे को मैंने उसे उतने में स्प्लिट कर दिया। मेरे को 3 चाहिए, उसके बाद मैंने इसे कर दिया इंसर्ट, तो मेरे पास ये 3 ग्रिड आ गई है। अभी क्लियर है? ठीक। बहुत ध्यान से, बिल्कुल इजी समझिएगा, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मतलब है लेकिन मतलब थोड़ा समझिएगा इस चीज को। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरा एजेंडा समझिएगा, मैं आपको बोलना क्या वाला हूँ। मैंने जो आपको ग्रिड बताया था, तो अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ तीनों के अंदर एक में मैं विराट की फोटो डाल दूंगा, एक में फॉर एग्जाम्पल धोनी की फोटो डाल दूंगा, एक में मैं सचिन की फोटो डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करनी है, इसके अंदर विराट की फोटो,
इसके अंदर माही की फोटो, इसके अंदर सचिन की फोटो। क्लियर है ये स्टेटमेंट? ठीक। अब यस सर। एक काम करते हैं, पहले तो स्पोर्ट न्यूज बेसिकली अपने ही कंपनी का एक लिंक उठा लेता हूँ मैं, इकोनॉमिक्स में उठा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक टाइम्स का, और इसमें लेता हूँ विराट के पास। ठीक है, तो विराट कोहली का इज बैक इन बिजनेस। ठीक है, तो ये विराट कोहली का ये आर्टिकल है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ इसके अंदर क्रिकेट का न्यूज है। ठीक है, चलिए एक चीज और चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इस पे। ओके, तो इस सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स डाला और इसके अंदर मैंने डाल दिया माही का। थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत इजी उसमें लेके चल रहे हैं प्रोसेस का हम लोग। ठीक है, ये माही का आ गया। ठीक है, और एक मेरे को लेना है सचिन का। रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है अभी मैं। ओके, सचिन कुछ और आ गया, सचिन दावे करके आ गए तो। ओके, तो ये सचिन सर का आ गया, ये तीनों यूआर है। ठीक है, अब तीनों में बट वैसे मेरे को इमेजेस भी चाहिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मेरे को विराट का चाहिए पहले तो, बहुत इजी रखते हैं प्रोसेस। ठीक है, विराट कोहली का एक रैंडम इमेज मैं ले रहा हूँ, जो भी मेरे सामने पहला आ रहा है, मतलब पहले इन द सेंस वो सेव भी होना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, पहली इमेज सेव होगी, डन है। उसके बाद माही, मैं जो भी पहला इमेज आ रहा है मैं वही ले रहा हूँ अभी के लिए। सेव इमेज। ठीक है, ये भी सेव हो रहा है। अगला सचिन, पहली इमेज अगेन रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई वैसी चॉइस नहीं, अभी जो आ रही वो ले रहा हूँ। ठीक है, सेव इमेज। ठीक है, तीनों की तीनों परफेक्ट सेव। साइजेस वेरी हो सकते हैं, ठीक है, तो अभी उसे अवॉइड करेगा। अब देखिएगा मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, पहली फोटो विराट की, दूसरी माही की, तीसरी सचिन की। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग, सर कोई इश्यू नहीं है ना इस ऐसे इमेज अपलोड, देखिए पहली चीज ये ऐसे इमेजेस आप यूज नहीं कर सकते। आइडियली आपको अपनी इमेजेस यूज करनी चाहिए, लेकिन ठीक है अभी के लिए आप कर ली, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सो सिनेरियोस आर वेरी क्लियर। पहले मेरे को इमेज अपलोड करनी है विराट की, कौन सी ग्रिड में? पहली वाली, पहली ग्रिड पे क्लिक करा, ऐड विजिट करूंगा। मार्क माय वर्ड, अब मेरे को विजिट ऐड करने हैं। अब विजिट के अंदर कौन सा विजिट चाहिए? मेरे को इसके अंदर चाहिए फॉर एग्जांपल इमेज ऐड करनी है ना, तो मैंने इसके अंदर ले लिया। अभी बाकी सारे सिनेरियो में धीरे करके ऐड करूंगा, अभी मैं सिर्फ इमेज लिया मैंने। ठीक है, टाइटल ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल विराट का, एक डमी ले रहा हूँ। ठीक है, ऐड इमेज, अपलोड इमेज, सिलेक्ट इमेज, डाउनलोड्स, और ये विराट की फोटो। ऐड विजिट, लिंक करना है इसे किसके आर्टिकल से? विराट के आर्टिकल से। तो आप देख सकते हैं लिंक भी दिख रहा है, लिंक इमेज। क्या तीसरा, वो सॉरी दूसरा, धोनी, इमेज ऐड करनी है, मिस, ऐड, अपलोड फाइल, सिलेक्ट, धोनी, धोनी का आर्टिकल। मार्क माय वर्ड, आर्टिकल आपके रेडी होने चाहिए। लिंक टू, डन। तीसरा सचिन, ऐड इमेज, टाइटल ऐसे रख दिया अभी के लिए फिलहाल, अपलोड इमेज, सेलेक्ट इमेज, और एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। ऐड टू विजिट, लिंक करना इमेज को, सचिन सर का आर्टिकल ये रहा, पेस्ट, सॉरी पेस्ट, डन। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इसे कर दूंगा पब्लिशर। ठीक है, ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए परमा लिंक जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, परमा लिंक आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के नाम से बन गया। कल हमने डिस्कस करा ये पार्ट, परमा लिंक यस सर। सबको याद है?
एक ही जने का एक्नॉलेजमेंट आया अभी तक? यस सर, याद है। याद है? ठीक है। परमालिंक यहाँ पे आ गया। परमालिंक को हम लोगों ने कल एक चीज़ अभी डिस्कस नहीं करा, वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ। कोई भी यूआरएल अगर आप बना रहे हैं, आप उसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो एडिट वाला पार्ट यहाँ पे एडिट, ओके। ठीक, तो परमालिंक आपका क्रिएट हो गया। तो और यस, दैट इज़ ऑल अबाउट। मैं इसे अपडेट करता हूँ एक बार और इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पे ये मेरा स्पोर्ट्स का ऐड ऑन हो गया, अगर आप लोग देख रहे हैं। इसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये है पूरा सेक्शन जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। बंदा इस पे क्लिक करेगा और दैट इज़ ऑल अबाउट। ये यहाँ पे लैंड कर गया। आप देख लो कंटेंट भी ऑटोमेटिक फैच हो गया इसके अंदर। सिनेरियोज में और भी ऐड करूँगा कमिंग सेशन के अंदर और भी। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, अभी ले रहा हूँ क्वेरी। इसके अंदर और भी सिनेरियोज ऐड करेंगे जब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट अभी डमीज के हिसाब से उठा लिया। हम लोगों को डमी कंटेंट नहीं चाहिए, यानी कि हम लोगों को प्रॉपर से फ्रेज आउट करना है। वो भी मैं अभी बता देता हूँ, चलिए इनफैक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये तीनों ग्रिड मेरी बन गई। इमेजेस आर वेरी क्लियर कि इमेजेस का डायमेंशन आप सेम लेना। ये ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन की उठ के आई जो आप देख रहे हैं। एच टू एच बिल्कुल टच हो रहा है इसका वेरिएशन है। तो आप समझ रहे होंगे कि इमेज को उस तरीके से पिक करेंगे और ये आपका पेज लेआउट क्रिएट होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर बोलते हैं ना कि यहाँ पे आप लोग कैसे करके एक मिनट रुकिए। राइट, हम लोगों को अगर पेज बिल्डर की हम लोग बात करते हैं, राइट, हम लोगों ने ये देख लिया कि अवाटा थीम के अंदर ये चीज हो रही है। लेकिन अगर हम लोग को कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करनी है, कुछ और तरीके से लेआउट भी बनाना है, तो ये हम लोग के पास होता है पेज बिल्डर। राइट, अब जब हम लोग पेज बिल्डर की बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पेज बिल्डर ना, इट इज नॉट अबाउट कि ये सिर्फ पेज पे काम करेगा। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट जस्टिफाई करा था ना कि ये पेज बिल्डर है तो पेज के अंदर दिख रहा है। अगर मैं पोस्ट पे भी जाता हूँ ना, ऐड न्यू करता हूँ, तो आपको ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्ट के यहाँ पे भी दिख जाएगा। जो कि आप लोगों ने देखा, ये इंटरफेस पूरा चेंज हो गया। तो ये मेरा वर्डप्रेस अपडेट हो गया, जो कि लोकल होस्ट वाला भी था। जो कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा, कल कुछ और था, उसका इंटरफेस अलग था, आज इसका इंटरफेस कुछ और है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको हर बार मिलेंगे और जो भी अपडेट आपके होंगे वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे इस पैनल के। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई जैसे जैसे ये प्रमोशन कर रहे हैं, ये आपको नहीं चाहिए, डिसमिस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिएगा, अगर आपको ऐसी अगर अपने आर्टिकल की, चलिए आर्टिकल वाले पार्ट को मैं बाद में छेड़ूँगा। आपको आर्टिकल के अंदर भी अगर आपको कोई इंटरफ़ेस बनाना है, कुछ इस तरीके से यूआई बनाना है, तो वो भी आप लोग पेज बिल्डर के थ्रू बना सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था साइट ओरिजिन वाला, राइट? तो आपके सामने पेज क्लियर है, ये पूरा लेआउट पेज का बन गया। इसी तरीके से आप किसी भी पोस्ट का भी बना सकते हैं, ठीक? अब अभी मैं क्वेरी सबका लूँगा, एक मिनट रुक जाइए अभी। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ये रैंडमली इसने उठा लिया। इस वाले पॉइंट को मैं अभी जस्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे ये रैंडमली इसने उठाया। अब अगर मान लीजिए पेज पे जाता हूँ, ऑल पेज पे मैं क्लिक करा। सो पेजेस पे मैंने क्लिक कर देता हूँ। इसी के नीचे ना मेरे को एक और ग्रिड ऐड करनी है, ठीक है? ऐड न्यू रो, अगेन इसे स्प्लिट करा 3 में, इंसर्ट करा। अगेन आपको पता है प्लस साइन आ जाएगा तो ऊपर नीचे नेविगेट हो सकती है, यानी कि शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो सिंपल सा सिनेरियो है। अब ये 3 आर्टिकल पुराने हो गए, अब जो 3 आर्टिकल आएँगे वो ऊपर होने चाहिए, तो इन्हें ऊपर कर दिया मैंने। ये स्टेटमेंट क्लियर है? हम लोगों ने प्लस साइन बार-बार देखा है कि प्लस साइन से इसे शिफ्ट यस कर, सर। राइट? अब ये 3 आर्टिकल मेरे पुराने हो गए, अब इन 3 आर्टिकल को शिफ्ट करके ऊपर ले आइएगा। मतलब अब नए आर्टिकल आपके डलेंगे अब यहाँ पे। अब नए आर्टिकल में देखिए, अब जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ ना, वो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ अलग हो जाएगी। देखिए, अभी यहाँ पे इसने कंटेंट रैंडमली उठा लिया। अब मैं आपको एक ऐसा इंटरफेस दे रहा हूँ जिसमें आप लोग एक प्रॉपर अपनी तरीके से फ्रेज आउट करेंगे। अगेन सेम ग्रिड, मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है तो क्या करूँगा मैं? सेम विराट की इमेज ऐड करनी है तो ऐड विजेट। देखिए, हम लोगों ने विजेट बंडल क्यों ऐड करा था, मैं अभी आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। हम लोगों ने वो जो प्लगइन ऐड करे ना, वो हवा में ऐड नहीं करे हैं। हम लोगों ने पहला प्लगइन ऐड करा था पेज बिल्डर, उसकी फंक्शनैलिटी ये है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने उसके अंदर ऐड करा विजेट बंडल, जिसकी फंक्शनैलिटी ये पूरी बंडल आपके पास आ गया है। एक-एक फीचर आपके पास आ गया, नेविगेशन मेन्यू अगर आपको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझो। अभी धीरे-धीरे सब हम सारे पॉइंटर्स पे आएँगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक एडिशनल सीएसएस भी डिस्कस करा है। मार्क माई वर्ड, वो भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, वो भी मैं आगे ऐड ऑन करूँगा। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे अगेन ऐड विजेट कर दें और इसके अंदर हम लोग अब ले लेते हैं, एक अच्छा-सा लुक एंड फील हमें देना है, साइट ओरिजिन एडिटर।
ठीक, बहुत ध्यान से प्लीज। इसका टाइटल मैंने डाला विराट फॉर एग्जाम्पल। इसमें एक थोड़ा सा टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो विराट सर का मेरे को थोड़ा सा आर्टिकल लेना है, तो मैंने ये ले लिया। बहुत ध्यान से समझो प्लीज। तो मैंने ये कंटेंट मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। रीड मोर वाला नहीं चाहिए मेरे को भी, सकता है मैं हटा देता हूँ। ओके, सो इसे एडिट कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा और। ठीक है, ठीक है, डन। और इसके अंदर हम लोग एक एक एट्रीब्यूट और ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग इस टेक्स्ट को ना, ये काम करते हैं, चलिए इसे ऐसे ही रखते हैं अभी, और ऐड करेंगे और इसे इस वाली विजेट में डालना है। इसे करते हैं पब्लिश। देखिए अब ये साइट ओरिजिन एडिटर, रिफ्रेश मारता हूँ विंडो को। इसकी फंक्शनैलिटी कुछ ऐसे आएगी, जो आपने टेक्स्ट डाला वो यहाँ पे डिफाइन हो गया। इमेज और ऐड कर देता हूँ एक बार। ओके, अब ठीक है, एक और विजेट ऐड करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। साइट ओरिजिन इमेज, चूज इमेज करा, विराट सर की इमेज ऐड करी, टाइटल टेक्स्ट, सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, ठीक है। डेस्टिनेशन यूआरएल, विराट सर का आर्टिकल, और इसे डन करा। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने तीनों चीजें आपके सामने रख दी है। एक बार मैंने ऐड करा साइट ओरिजिन एडिटर, एक बार मैंने ऐड करा साइट ओरिजिन इमेज। डिफरेंशिएटर आपके सामने मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये लोकल सर्वर पे, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूँ। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इसे। तीनों की फंक्शनैलिटी आप देख लीजिए। ये है जो सबसे नीचे वाला था, वो हमारा था, अगर आप लोगों को याद हो, सबसे नीचे वाला हमारा सिर्फ इमेज। नोटेड, यस सर। राइट। इसके ऊपर हम अगर आप देख रहे हैं तो ये है मेरा साइट ओरिजिन एडिटर के थ्रू। तो साइट ओरिजिन एडिटर के थ्रू ये ना, इसमें मैं इमेज ऐड करूंगा वो भी दिख जाएगी, ठीक। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं वो है साइट ओरिजिन इमेज। तो दोनों में डिफरेंशिएटर आप देख लो। इमेज के अंदर सिर्फ इमेज आ रही है और इस पर हाइपरलिंक बन गई, जो शायद अभी आप लोगों किसी का क्वेरी था चैट पे, मैंने अभी देखा था। तो ये हाइपरलिंक बनी, शायद जितेंद्र का था शायद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लिंक है ये इमेज पे हाइपरलिंक बन गया, और कोई टेक्स्ट रैंडमली उठ के नहीं आया, देख रहे हैं। और अगर आपको टेक्स्ट प्लस इमेज चाहिए, मार्क माय वर्ड, जो मैं अब चीज ऐड करने जा रहा हूँ, इसे इसके साथ मर्ज कर दीजिए। इसे अगर आप अपडेट करेंगे ना, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब देखिए बहुत बहुत प्यारी चीज बन के आएगी। देखिए इस समय आप ये देखिए, अब समझ में आया। इन ये जो चीज थी वो इसके थ्रू हमने बना दी। गॉट इट। तो आप किसी भी विजेट को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी विजेट को किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं। मैं अगर इसके साथ इसे मर्ज करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो उसकी फंक्शनैलिटी वैसे ही परफॉर्म करेगी। मार्क माय वर्ड, ये फीचर, ये प्लगइन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लगइन है। मतलब बहुत अच्छा प्लगइन है मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से। दैट इज अगेन सब्जेक्टिव चॉइस, मैं ये नहीं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ अपनी। लेकिन यस, ये आप देख सकते हो। जैसे जैसे आपको मूव करना है, देखिए रटना नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेविगेशन को कंट्रोल करिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये यूज करना, तो नहीं, ऐसे मजा नहीं आता काम करने में। आप उसे प्रॉपर यूज करो। आप इतना हैंडी बनो इन प्रोसेस के अंदर कि आपको चीजें पता हो, और इमीडिएटली मूव करिए ना। इसे यहाँ पे यहाँ लेके आइए, इसे यहाँ लेके या ऑटोमेटिक मूव करिए, अपडेट, रिफ्रेश मार के देख लीजिए। और मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मतलब ट्रस्ट मी, कि इनके थ्रू अगर आप काम करेंगे ना इन फीचर्स के थ्रू, तो अभी तो मैंने आपको बोला था ना, न्यूज़ पुरानी हो गई ऊपर नीचे कर दो। सिंपल सा बोला मैं, तो बॉक्स ही नीचे कर दो ना पूरे, खत्म कहानी। और आपका कंटेंट ना एक सेक्शन के अंदर बना हुआ होगा। इट इज़ नॉट कि ऐसे ही डला हुआ है किसी टेम्पलेट के अंदर, नहीं। एक प्रॉपर सेक्शन के अंदर डला हुआ है, आप उसे अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर है? इतना एक्नॉलेज करिए एक बार, फिर मैं एक बार क्वेरी लेता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट डन है आज के लिए मेरा कंटेंट, बाकी एक्नॉलेज कर दिए, क्लियर है सभी को तो। ओके, क्वेरी किसी का था प्लीज पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो अभी ये बताया, तो हम इसमें डायरेक्ट ऊपर इमेज ला के नीचे कंटेंट भी लिख सकते हैं ना, जो हमारा शो होगा पैराग्राफ पे नीचे। मैंने भी यहाँ पे यही चीज करा है, इमेज के साथ कंटेंट डाला है। जी जी जी, वही वही। या ओके सर। तो अगर मैं इसे अपडेट, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, सबको क्लियर है? एक बार चैट पे प्लीज एक्नॉलेज करिएगा। अनु क्लियर? बाकी लोग प्लीज। यस, जितेंद्र क्लियर, क्लियर सर। क्लियर, सुकृति क्लियर, शिवम क्लियर, ठीक है। चैट पे एक्नॉलेजमेंट प्लीज। ओके,
सो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोसेस रटना नहीं है, आगे और भी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा। अभी चलिए एक आधा प्लगइन मैं और ऐड कर देता हूँ। डाउट तो नहीं है ना कोई अभी तक एज़ सच? अदरवाइज़ मैं डाउट्स क्लियर है सबको? सर नो सर सर। सर मुझे एक डाउट है सर। हेलो बोलिए सर। सर, मुझे ये डाउट है, जो आपने लास्ट का ही दिखाया ना, जो मर्ज करने वाला, हुँ। एक्चुअली सर मैं वॉशरूम गया था तो मेरा थोड़ा मिस हो गया था वो। मर्ज मतलब? यही सर, आपने जो इमेज एडिटर और ये साइट ओरिजिन दोनों को मिक्स किया था ना, वो तो सिंपल वो ऐसे वाला। कि आप ऐसे डालोगे ऑटो में शिफ्ट हो जाएगा वो। नहीं नहीं सर, ये विजिट आपने किस में से निकाला था? ऐड विजिट में से हमने इसको निकाला था ना? ऐड विजिट में सारे निकाले। ओके ओके, बस उसमें हमें अपने कंटेंट पैराग्राफ लिख सकते हैं, बाकी ऊपर इमेज डाल सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। सोनिया, हाँ जी, प्लीज़ पूछिएगा। सर मैंने आई ना ये तीनों जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिव कर लिए, पर मेरे में कहीं शो नहीं कर रहे हैं सर, और मैं पोस्ट पे भी जा रही हूँ पेजेस बनाने में, तो कल वाला ही लुक आ रहा है नॉर्मल। स्क्रीन शेयर करिएगा एक बार। अलाउ कर दो मैंने। ठीक है। पेजेस पे जाइए। पेजेस, हाँ जी। ऐड न्यू, ऐड न्यू, हाँ जी। एक काम करिए, अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ है आपका। अब प्लगइन आप एक बार प्लगइन दिखाइए, प्लगइन आपका एडिट है? थोड़ा आर्टिकल डाल दीजिए मैम, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, अगर 2-3 आर्टिकल आप डाल दोगे ना, ये ऑटोमेटिक इंटरफेस चेंज हो जाएगा इसका फिर वो। पोस्ट में जाके एक बार पोस्ट पे जाइएगा, एक बार पोस्ट वाले सेक्शन पे। पोस्ट वाले पे भी कॉल नहीं हो रहा। दिख जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है अभी भी नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, लेकिन चलिए एक काम करिए मैम, पेज पे जाइए वापस से, पेज ओके, पहले चेक करिए कि हाँ डले नहीं डले, एक्टिव है, बंडल है, सीएसएस है, पेज बिल्डर साइड में, ठीक है, डन है। पेजेस पे जाइए, ऐड न्यू पेज करिए एक बार। बट सर इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है शायद। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, एक्टिव नहीं करा, राइट। मैम एक बार चेक करिए, एक्टिव नहीं है शायद उसपे। इंस्टॉल, हाँ, एक्टिव करिए सारे। हाँ, राइट, परफेक्ट। अब एक बार चेक करिए इंटरफेस। पेजेस पे जाइए, ऐड न्यू, अब आ जाएगा, यस। डन है। ओके, अब सिनेरियोज और क्रिएट करते हैं। सो अभी हम लोगों ने जो बंडल देखा, उस बंडल के थ्रू हम लोगों ने रोज ऐड करी और बंडल्स वगैरह भी ऐड कर लिए। अब ना थोड़े से पॉइंटर मैं और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा इंटरफेस बन सकता है। तो अब आप लोग इस चीज़ को शायद समझ भी गए होंगे कि आप लोग कोई भी पेज को, पोस्ट को, उसका जो यूआई है, अगर आप लोगों को सेशन मेरा याद हो, मैंने यूआई यूएक्स की बात करी थी, तो दैट इज कॉल्ड यूआई। और यूजर का एक्सपीरियंस कैसा आएगा, दैट इज यूएक्स। अभी क्लियर है? इसलिए वो पॉइंट हमने पहले डिस्कस करा था, तो यस। याद रखिएगा यूआई और यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग यूजर इंटरफेस बना रहे हैं और यूजर का एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए आप लोग एक अच्छा इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ठीक है, 2-3 चीजें मैं और ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप लोगों को करना क्या है, मतलब जो मेजर सिनेरियोज है, पोस्ट अपने ऐड करिए, ठीक है? मतलब आपके पास 4 दिन की छुट्टी है, राइट? 4 दिन ही होते हैं ना शायद, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 3 डेज सर। 3 डेज़, सॉरी, 3 दिन की छुट्टी हो आपके पास। मतलब मेरे हिसाब से छुट्टी है ही, ठीक है? आप लोगों के हिसाब से नहीं है। तो जोक्स अपार्ट, ठीक है, तो 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टियों में एटलीस्ट मैं 3 दिन की छुट्टी ही बोलूँगा फिलहाल। तो 3 दिन की छुट्टियों में आपको आर्टिकल्स बनाने हैं, 10 आर्टिकल रेडी करिए, क्योंकि तभी आपको इंटरनल लिंकिंग करने में मज़ा आएगा। ऑन अ सीरियस नोट, दूसरी चीज़ ये कि जो आपको ये पेज वाला पार्ट दिया है, पेज वाले पार्ट को अगर आप लोगों की थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मेरे को पेज में क्या डालना है, तो अभी के लिए चाहे तो आप अपने बनाना शुरू कर दीजिए, कोई भी एक रैंडम पेज बना लीजिए, चाहे तो एंटिटी। अच्छा हाँ, एक चीज़, रुकिए, रुकिए।
कोशिश ये करिएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबका जो कंटेंट है वो इस चीज़ से रिलेटेड होगा। मतलब मैं इसमें एक इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख बोल रहा हूँ ये चीज़। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो कोशिश ये करिएगा अभी के लिए ना आप अपनी साइट पे एक ना काइंड ऑफ लेटेस्ट न्यूज़ या काइंड ऑफ इस तरीके से एक एक पेज ज़रूर बनाइए। उससे क्या होगा, कंटेंट आपका ज़्यादा ऐड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आपकी साइट से कनेक्टेड है या नहीं, वो बट ऑब्वियसली एज़ पर अगर आप बिल्कुल नीश जाना चाहते हैं, तो अगर आप कपड़ों की लाइन में हैं, तो आप कपड़ों के हिसाब से जो भी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट कंटेंट आ रहा है वो डालिए। आप अगर ट्रैवल में हैं, तो जो भी लेटेस्ट डेस्टिनेशन फाइंड हो रही है या जो भी नए अपडेट है वो आप डाल सकते हो। या किसी का फूड का है, कोई नई कुज़ीन निकली है या कोई नया रेस्टोरेंट खुला, आप उस हिसाब से अपडेट डालो। लेकिन एक ऐसा पेज ज़रूर बनाइए जिसके अंदर आप इस तरीके से ग्रिड बना सको। मेंटालिटी वो आप लोगों की है, थॉट प्रोसेस आप लगाओ, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इस तरीके से ग्रिड बनाइए ताकि एटलीस्ट उसमें ऐड ऑन आप कर सको। उस पेज को हम लोगों ने सेटिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टॉप टू मैं बॉटम वो अ, टॉप ऑफ द पेज कर रखा है, तो वो ऑटोमैटिकली ऊपर आएगा ही आएगा। वो मैंने कल ही आप लोगों की सेटिंग में करा रखा है, तो अगर आपने नोटिस करा होगा मैंने पेज बनाया वो, तो पेज ऑटोमैटिकली मेरा इसमें फ़ॉल कर गया। मेरे को अलग से ऐड नहीं करना पड़ा, अगर आप लोगों को याद हो। कैटेगरी यस हम सर। राइट, हम लोगों ने एक टिक कर दिया था पेज को, तो पेज आप जो भी बनाओगे वो ऑटोमैटिकली ऊपर आ जाएगा। और अगर आप लोगों तो ने पेज पेज और कैटेगरी एक ही चीज हो जाएगी अब इसमें। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये चीज़ डिस्कस करा था, पेज और कैटेगरी कहीं न कहीं एक ही चीज़ है हम लोगों का, लेकिन कैटेगरी बनाने का जस्ट बिकॉज़ एक ही पर्पज़ है, शायद अब आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। कैटेगरी अगर आप बनाओगे ना, तो रीड मोर वाले बॉक्सेस ऑटोमैटिकली बन के आ जाएँगे। अगर आप यही पेज बनाते, तो आपको हर एक की ग्रिड बनानी पड़ती। लेआउट हम लोग को उसका खुद डिज़ाइन करना पड़ता राइट, अभी क्लियर है सबको ये चीज़, मैंने क्यों कैटेगरी बनवाई आप लोगों की? येस या है। नो? यस सर। बाकी लोग प्लीज़ सर एक्सेप्ट करिए। सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, मैं अपना स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ऑटोमेशन पे बहुत काम करता हूँ, अपनी कंपनी के अंदर भी। हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं मैनुअल प्रोसेस। अब अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेन्यूज़ की कैटेगरी क्यों बनवाई? क्योंकि कैटेगरी बनवाने का रीज़न ये था कि बंदे को जब वो क्लिक करेगा, वो ग्रिड ऑटोमैटिक बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे मेन्यू यानी कि न्यूज़ एंड ट्रेंड का मैं पेज बनाता, तो मार्क माय वर्ड आपको उस पेज की ग्रिड बनानी पड़ती पहले, फिर उसे लिंक करना पड़ता, तब जाके वो इंटरफ़ेस बनता आपका। सर, तो पेज के अंदर सब पेज नहीं बन सकता इन शॉर्ट, मतलब? नहीं, नहीं, पेज के सब पे बन जाएगा, उसमें कोई देखिए, अगर मैं बात करूँ, हम कहीं न कहीं जो बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी ही कर रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। मैं अभी आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। वो भी बनाना है हमें, ऐसा डिनाई नहीं है प्रोसेस कि पेज का सब पेज नहीं बनना। देखिए, चलिए मैं एक बार पेज दिखा ही देता हूँ ना, तो लेकिन कोशिश ये करिए, उसे ऐसा बनाइए कि यू नो हम लोग को ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, साइट हमारी ऑटोमेशन में चलती रहे। 1 मिनट। पेजेस पे जाता हूँ, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कोई सा भी पेज उठा लेता हूँ जिसमें मेरे को चीज़ें मिल जाए। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, ये है मेरा पेज, जो आप देख रहे हैं। इस वाले लिंक को ओपन करिए एक बार। इस वाले लिंक को ओपन करिए प्लीज़ पेज को। ये पेज है मेरा। ग्रीन स्क्रीन छोड़ दीजिएगा अभी। तो नहीं, इसे मत खोलिए, इसमें इसका इंटरफ़ेस खराब है अभी। रुक जाइए, मैं दूसरा पेज दे रहा हूँ। इसका इंटरफ़ेस थोड़ा हिला हुआ है अभी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज करनी पड़ेंगी मेरे को। एक ये कोई अच्छा पेज मैं निकालना चाह रहा हूँ एक्चुअली, जिसमें ना सब कुछ हो।
एक मिनट रुकिए। एक्चुअली ना मैं पेज उस पे ना एक मिनट रुकिए, मैंने एक पेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे को अगर मिल जाता है ना, तो एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास पेज का। दो मिनट दीजिए उसको। देखिए, राइट, इसे ओपन करिएगा प्लीज सभी लोग। ब्लॉक्स ब्लॉक था बेसिकली, ब्लॉक्स नहीं था वो पेज। इसे ओपन करिएगा। लिंक मैंने आपको दिया है, एडवर्टीजमेंट छोड़ दीजिएगा और ग्रीन स्क्रीन छोड़ दीजिएगा अभी के लिए। डन, ओपन करिए प्लीज। और एक बार मैं इसे एडिटर भी इसका खोल लेता हूँ एक बार। चैट पे एक्नॉलेज कर दिया जैसे आप लोगों ने इसे कर लिया हो। डन है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक पेज है। एक मिनट, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मतलब यूआरएल मेरा था ब्लॉग। देखिए, ये बेसिकली मेरा एक पेज है। अब उस पेज का इंटरफेस ऐसा बनाया गया है। देखिए, पहली चीज ये कि इसके अंदर एक प्लगइन मैंने हटाया जिसकी वजह से इसका इंटरफेस थोड़ा बिगड़ गया, अदरवाइज ये बॉक्सेस में ही था। एक बॉक्स इधर, फिर एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर। अब मेरा पॉइंट समझिएगा। अब इसमें चैलेंजेस क्या थे, सेम सिनेरियो कि कोई भी अगर नया आर्टिकल आता तो मेरे को उसकी ग्रिड को नीचे करना पड़ता, फिर जाके मेरे को बॉक्सेस बनाने पड़ते, तब जाके ये चीजें क्रिएट होती। अब मेन्यू के अंदर मैंने जानबूझ के आपकी कैटेगरी क्यों डलवाई, क्योंकि ये जो ग्रिड वाला पार्ट है, जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो बच गया अब आपका। अब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया आर्टिकल आता, अब उस नए आर्टिकल को मैं कैसे करता, मैं अगर आपको पैनल दिखाऊं, तो पैनल के अंदर जाता, ऊपर एक बॉक्स क्रिएट करता, फिर इमेज डालता, कंटेंट डालता, उस पर हाइपर लिंक करता, तब इसे अपडेट करता। शायद समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो वो यस सर। जो यस मैं- सर, जो गॉट इट। मैनुअल ग्रिडिंग है ना मेरी, जो मैनुअल ग्रिड मैं बना रहा हूँ, वो मेरी अवॉइड हो जाती है। लेकिन हाँ, पेज डेफिनेटली हम लोगों को बनाना है, जो कि अगर आप लोगों को एक नॉर्मल पेज बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, पोस्ट करके उसे लिंक करके। या अगर आपको प्रॉपर पेज बिल्डर के थ्रू बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं आपको वैसे बोलूँ तो अगर आप देख रहे हो तो कोई भी इमेज है, उस इमेज को हाइपर लिंक कर दो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिंक कर दिया, यहाँ पे यूआरएल डाला, अपडेट करा, बंदा क्लिक करेगा, उस आर्टिकल पे लैंड कर जाएगा। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मतलब आप समझो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा मेरा। ग्रिड बनाऊंगा तो ग्रिड में अगेन हर बार उसे नीचे करो फिर ऊपर डालो। ठीक है, कैटेगरी बनाओ, सीधे कंटेंट आपको उस कैटेगरी अंदर फॉल कर जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रिड आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हाँ, पेज के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, पेज आपको एक बनाना है। ठीक है, वो पेज आप कोशिश ये करिएगा लेटेस्ट न्यूज का बनाइए, ताकि एटलीस्ट जैसे अभी हम लोगों ने अभी ये वाला पेज बनाया, कोशिश ये करिएगा कि आप लोग कुछ इस टाइप के पेज बनाइए अपनी साइट के ऊपर, ताकि एक आपको पेज का भी एक्सपीरियंस हो जाए। आगे चल के इसे और स्मूथ गोइंग प्रोसेस बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को इसमें अभी और भी चीजें ऐड करनी है कमिंग सेशन के अंदर। तो जो अभी टास्क है अब आप लोगों का, आपके पास टास्क ये एक पेज बनाना है लेटेस्ट न्यूज का, वो आपकी कॉल है, चाहे आपने ब्रांड से रिलेटेड बनाइए, चाहे आप कैसे बनाइए। ठीक है, प्लस आपकी साइट पे इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, जो कि अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, आगे जाके उस डॉट को मैं कनेक्ट करूंगा, बटन्स पे क्लिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, आपकी साइट का होम पेज, जो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है शुरू से लेकर आज तक अभी तक, एक अच्छा होम पेज रेडी करिए अपनी साइट का। क्योंकि आप अच्छा बना लोगे ना, एटलीस्ट मेरे को भी तसल्ली होगी कि आपने बना लिया। मैं एटलीस्ट बार बार पोक करना बंद कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है,
सर इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे हमने ऊपर जैसे जो कैटेगरी बनाई हुई है हाँ जी। स्पोर्ट्स की, टेक की, साइंस की, अगर हम साइंस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो हम उसके पे जो उसके लिए हमने कंटेंट लिखा है, जो भी लिंक है, उसमें हम पहुंच जाएंगे। राइट। तो ये हमने कैसे करा था, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर होम पेज और अबाउट अस लिखा है, तो अगर होम पे अगर वो क्लिक कर रहे हैं तो वो कहीं लैंड नहीं हो रहा है, तो वो कैसे लिंक करा था आपने? अगर आपको याद हो, पहले हमने मेन्यू बनाए, हम लोगों ने जी मूवी साइंस और टेक की मूवी मेन्यू बनाए। उन जी, पहले कोई भी अगर मेन्यू बनाने के बाद, सॉरी, कैटेगरी बना ली थी। हम लोगों ने पहले कैटेगरी बनाई, कैटेगरी को कैटेगरी मेन्यू में ऐड करा, और उसके बाद जो भी आर्टिकल हम लोग डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख, हम अगर कोई भी आर्टिकल डाल रहे हैं, उस आर्टिकल की कैटेगरी हम लोग टिक कर रहे हैं, तभी वो उसके अंदर जा रहा है, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं जा रहा है, हम लोगों ने उसे टिक कर रहा है। दिखाता हूँ। सर जैसे हमने जो हमारा होम लिखा हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जब वो होम पे क्लिक करे तो हमारे होम पेज पे वापस आ जाए। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर मैं होम की बात करूँ ना मैम, होम के अंदर प्रॉपर कंटेंट डलता है आपकी कंपनी का, होम या अबाउट है जिसे हम लोग बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, जैसे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं पोस्ट पे गया, पोस्ट पे जाने के बाद मैं फर्दर इसके अंदर नीचे जाता हूँ। ये देखिए, ये कैटेगरी है, मूवी रिव्यू में टिक कर दे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाएगा। जी तो ये पार्ट यहाँ से कैरी ऑन होगा। मतलब जो भी आप आर्टिकल डालोगे, उस आर्टिकल को आपको टिक करना पड़ेगा उस कैटेगरी के अंदर, तभी वो मेन्यू का पार्ट बनेगा आपका उसका। ओके। अच्छा सर, एक चीज और थी, जैसे कि हमारा ये लैपटॉप वगैरह पे सिस्टम पे तो वेबसाइट सही दिखती है, पर अगर हम फोन पे देखते हैं तो वो सही नहीं आती, फोन स्क्रीन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी आती है, नहीं, मैं तो इसका, उसके लिए क्या कोई फंक्शन होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो एक फंक्शन है जो हम आगे ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप अभी के लिए चेक करेंगे तो जो आपका डोमेन है ना, उसका जो अभी हम लोगों ने थीम यूज करा है, उसका लुक एंड फील डिवाइस पे अच्छा है, इतना बुरा नहीं जी है, जी, कंपैरेटिवली अच्छा है। पर अगर फोन पे देखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है सर, वो बैठती नहीं, किसी को दिखाते हैं तो मोबाइल पे अगर हम वेबसाइट अपनी के बना रहे हैं, नहीं नहीं, बड़ा बड़ा इन द सेंस कौन सा सेक्शन बड़ा दिखता है उसके? जैसे कि होम पेज का आपके बैनर है, जो बैनर पे लिखा हुआ है वो पूरी एक स्क्रीन पे भी नहीं आ पाता है सर वो। नहीं नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्क्रीनशॉट चैट पे भेज रहा हूँ, या आप एक बार चैट पे भेजिए, व्हाट्सएप पे कौन सा कह रहे हैं आप एक बार, क्योंकि अवाटा थीम डिवाइस पे तो लुक वाइज ठीक आती है, बाकी तो वैसे हम आगे जाके प्लग इन ऐड करेंगे नो डाउट, लेकिन अभी के लिए सिनेरियो मतलब ठीक है फोन। मैं एक बार आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी सर, आप देखिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। ओके, सो आई थिंक सेशन क्लियर है अभी तक का सभी को। यस सर। यस सर। ओके, सो मेक श्योर करेंगे प्लीज कि जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, ठीक है। अभी ज्यादा ज्यादा चीजों में मत भागिएगा कि कोई चीज अगर नई आ गई ग्रुप पे कि ये चीज है, नहीं, जो आप कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी आप लोगों को जो चीज करना है वो आपके आर्टिकल आपको ऐड ऑन करना है, आपको होम पेज बनाना है और एक पेज बनाना है इस पेज बिल्डर के थ्रू, बाकी आगे मत भागिएगा, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा, मैं तो आपका पूरा 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 डायरेक्टरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो जो चीजें हम लोग करें करें, क्योंकि 1-2 सेशन और उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगा फिर तो। 3 दिन खूब सारे आर्टिकल डालिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा आर्टिकल डालेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को। फिर शायद आप लोगों को फिर जो पैनिक सिचुएशन खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? सो ठीक है, आज के लिए बाकी इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग